देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शो है। यस मैम। तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, वही आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। छोटा टॉपिक है, आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखते हैं कहाँ तक होता है। तो लास्ट दिन हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था उसके बाद जो बाकी है वो करना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहाँ 3A क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3A, ये लास्ट क्लास में यही वाला कर रहे थे, एक्सरसाइज 3A। इसमें ये सब किया था। आज हम लोग करेंगे 1 का .1। अच्छा, इसमें क्या बोला है? एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड ब्रैकेट में एक्स दिया हुआ एंड फ्रेश वर्कमैन ब्रैकेट में वाई दिया हुआ है फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वालिटी। तो एक्स और वाई से क्या बताया जा रहा है? एक्स जो है वो एक्सपीरियंस जो है वर्कर का डेटा बता रहा है, और वाई से डिनोट किया गया है फ्रेशर्स को। ठीक है, तो बेसिकली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई एक फर्म, फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, फर्म है जहां पर दो तरीके के लोग काम करते हैं। ठीक है, जहां पर दो तरीके के लोग काम करते हैं, एक हो जाएगा फ्रेश वर्कर। ये देखो, फ्रेश मतलब जो नए हैं, फ्रेश का मतलब होता है जो काम पे नए होते, एक्सपीरियंस मतलब जो काम करते करते पुराने हो चुके, मतलब जिनको एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस और फ्रेश वर्कर जो है वो अपने फर्म में कैसे इंप्लॉय कर सकते हैं? इंप्लॉयर का काम क्या है? लोगों, इंप्लॉयर मतलब जो काम पे रखता है, और इम्प्लॉई मतलब जो काम करता है। ठीक है, तो इंप्लॉयर तो दिख ही रहा है तुम लोग को, इम्प्लॉई का मतलब जो काम करता है। तो दो तरीके के एम्प्लॉय ये रखेंगे, एक एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश। ठीक है, लेकिन कैसे रख सकते हैं? कंडीशन क्या है? दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, कि वो 9 से ज्यादा लोगों को काम पे रख नहीं सकते हैं। ठीक है, टोटल 9 से ज्यादा लोगों को काम में नहीं रख सकते, क्योंकि ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। पीपल का मतलब दोनों मिला के हो गया, एक्सपीरियंस प्लस फ्रेश। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 9 से ज्यादा लोगों को काम पे नहीं रख सकते हैं। तो पहले ये बताओ कि मेरा लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए, या ग्रेटर देन 9 होना चाहिए? सबसे पहले तो दिमाग में ये जाना चाहिए कि मेरा लेस देन इक्वल टू 9 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, ये ग्रेटर है ये लेस है, या फिर सिर्फ ग्रेटर 9 होगा या लेस 9 होगा, क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू। देखो, लेस देन इक्वल्स टू 9 ये सही है, क्योंकि बोला है कैन नॉट, मतलब 9 से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते हैं। तो कितने लोगों को रख सकते हैं? एक को, दो को, तीन को, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9। बट जब भी हम 10 लिखेंगे तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 9 से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते, मतलब एक से लेके 9 लोगों को रख सकते हैं। तो ये कंडीशन पहले फिक्स्ड हो गया, हमारा होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 9। तो ये सब तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब लेस देन इक्वल टू 9 होगा तो क्या मिला के होगा? एक्सपीरियंस प्लस फ्रेश वर्कर मिला के। तो इसमें से बोलो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? और एक्सपीरियंस को एक से, फ्रेश को वाई से डिनोट किया गया। सी। सी होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग सी होगा कि नहीं। यहाँ पर ए बी सी, सही है। देखो, नहीं लेस देन होगा ना, तो सी तो नहीं होगा, ये तो ग्रेटर है। देखो, बी और सी सेम है, बस इसमें लेस देन से है, इसमें ग्रेटर देन है। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा ना क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हम लोग का बी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि हम लोगों को क्या करना है, ये जो है यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन कि एक्सपीरियंस प्लस, हमें क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर्स मिला के 9 से कम, 9 या 9 से कम लोग होने चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू 9। तो एक्सपीरियंस को एक्स और इसको वाई से डिनोट किया है, तो लेस देन इक्वल टू 9। और एक्स हमारा क्या है? नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, और वाई भी नंबर ऑफ वर्कर है, और एक्स जो है वो वर्कर जो है एक्सपीरियंस वाले को डिनोट करता है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई है नंबर ऑफ वर्कर बता रहे। ठीक है, चाहे टाइप फ्रेश हो, चाहे टाइप जो है एक्सपीरियंस हो, वो तो हो ही सकता है, लेकिन ये एक्स और वाई जो है वो कभी भी 0
जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो से नेगेटिव में तो वैल्यू नहीं हो सकता है ना वर्कर लोगों का, तो ये होना चाहिए। तो ये जहां पर हमें ऑप्शन दिखेगा वही सही होगा, यानी हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जहां पर हम लोग का देखो सारा चीज जो है हम लोगों ने जैसा सोचा वैसा ही, मतलब जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि इस वजह से हमारा आंसर होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा उस आंसर के साथ जा रहा है। अच्छा, तो ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। तो सेकंड वाले पे चल, सेकंड में क्या बोला है यहाँ पर, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। मतलब अगर देखा जाए एवरेज में, अगर एक्सपीरियंस्ड लोगों को देके काम करवाते हैं तो वो 5 यूनिट्स काम कर सकते हैं, मतलब जो भी काम करना है उसका 5 यूनिट कर सकते हैं। वाइल ए फ्रेश वन 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली। मतलब अगर जो काम हम एक्सपीरियंस लोगों से करवाएंगे तो वो 5 यूनिट बना सकता है, जो हम इन फ्रेशर से करवाएंगे तो वही काम 3 यूनिट बनेगा। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे रोटी बेलना तो एक आर्ट होता है ना, मतलब रोटी बेलने के लिए वो सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई एकदम स्टार्टिंग में ही सीख जाएगा। तो जैसे मान लो किसी का एक्सपीरियंस है तो वो एक दिन में जितना कर लेता है, जितना बेल लेगा, या फिर मान लो 1 मिनट में 5 रोटी बेल लेगा, जो नया नया सीख रहा है वो 1 मिनट में 3 ही रोटी बेल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि जो प्रोडक्शन का काम होता है, जो एक्सपीरियंस है वो 5 यूनिट बनाते हैं, जहां पर फ्रेशर्स वही चीज 3 यूनिट बना सकते हैं डेली बेसिस पे। बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। और एम्प्लॉयर को कितना काम चाहिए, हर हर रोज 30 यूनिट बना बनाया जो है आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हम लोग इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बोला है, हम एक बार लिख के दिखाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डेली बाय वन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज 5 यूनिट, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस डेली बाय वन फ्रेश पर्सन इज 3 यूनिट। ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन ही बोल रखा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर बोला है कि जो इम्प्लॉयर है उसको डेली कितना चाहिए, तो डेली नीडेड प्रोडक्शन कितना है, डेली नीडेड है 30 यूनिट्स, ठीक है। एक दिन में 30 यूनिट्स बनना चाहिए। हमारे पास ये दो तरीके के वर्कर है, ठीक है। तो हम लोग 30 यूनिट्स जो बोला है, एटलीस्ट कम से कम 30 यूनिट्स बनना चाहिए। तो सबसे पहले बोलो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, या ग्रेटर या लेस, क्या होगा? Greater than is equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि बोला है एटलीस्ट 30, एटलीस्ट मतलब कम से कम 30, 30 से ज्यादा हुआ तो थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, कम से कम 30। जैसे मैंने लास्ट दिन भी एग्जांपल दिया था कि तुम लोगों को हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 लाना है, तो 40 से ज्यादा लाओगे तो अच्छा बात है ना, लाना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि एटलीस्ट 30 यूनिट प्रोडक्शन हो जाए पर डे, ठीक है। उससे ज्यादा हुआ तो अच्छा है, एम्प्लॉयर के लिए तो अच्छा ही है। तो अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि हमारा जो इक्वेशन बनेगा उसमें होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 30 हमारा होना चाहिए, तो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोग कट कर देंगे। ये कट कर देते क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, ये सिर्फ ग्रेटर बोला है, ये ग्रेटर इक्वल टू, ये नन ऑफ दिस है। अब है सी या डी में से क्या होगा वो में समझना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि x और y हमें क्या मानना पड़ेगा बता सकते हो, एक्सपीरियंस्ड वर्कर और फ्रेश वर्कर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस डेली बाय एक्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अगर एक पर्सन 5 यूनिट बना सकता है, तो अगर हम लोग एक्सपीरियंस्ड वर्कर को एक्स मान लेते हैं तो वो कितना यूनिट बनाएगा एक दिन में, वो लोग मिलके कितना यूनिट बना लेंगे एक दिन में? 5x. 5x, ठीक है। और अगर हम लोग फ्रेश लोगों को y मान लेते हैं टोटल में, तो फ्रेश लोग कितना बना लेंगे? अगर एक फ्रेश वर्कर 3 यूनिट बनाता है तो y नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर कितना यूनिट बनाएगा एक दिन में? 3y unit. 3y, ठीक है। और डेली हमें इतना चाहिए, मतलब डेली
जो मतलब ये हो गया ना, देखो एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश जो है वो सभी मिला के हमें ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 यूनिट हमें बनना चाहिए। तो एक्सपीरियंस्ड कितने लोग हो जाएंगे 5x, और जो फ्रेशर्स है वो कितने हो जाएंगे 3y, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। और इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने लिख के रखा, ठीक है, ये हो। अच्छा, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन कहाँ चला गया, ये रहा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और भी कंसेप्चुअल है, ठीक है। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे बोला है, देखो, द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड that the employer should employ not more than 5 experienced hands to one fresh one, and this fact can be expressed as। तो क्या बोला है समझाते, बोल रहा है कि रूल्स या रेगुलेशंस जो है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिसके अकॉर्डिंग, मतलब रूल्स रेगुलेशंस का डिमांड क्या है, डिमांड ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर, मतलब जो लोगों को काम पे रखता है, शुड एम्प्लॉय, वो जब किसी को काम पे रखेंगे यानी एम्प्लॉय जब करेंगे, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स, बोल रहा है नॉट मोर देन, ठीक है, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स। अब एक्सपीरियंस्ड हैंड्स का मतलब हो गया एक्सपीरियंस्ड पर्सन। 2, अब ये 2 का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, 1 फ्रेश 1, ठीक है, 1 फ्रेश 1, मतलब एक फ्रेश 1, फ्रेश 1 मतलब वही 1 फ्रेश 1 हैंड। और बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, एंड दिस फैक्ट, और इस फैक्ट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चारों ऑप्शंस दिए हुए, जिसमें एक है नन ऑफ दिस, बाकी 3 डेटा दिया। मतलब सीधा बात ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स रेगुलेशंस है उसका डिमांड ये है कि जब भी किसी को काम पे रखा जाए, तो एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश लोगों का जो रेशियो है, 2 बोल दिया ना, तो डिवाइड, जो रेशियो है वो क्या होगा कि एक्सपीरियंस्ड वर्कर कितने होने चाहिए, नॉट मोर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5, और फ्रेश उसके अगेंस्ट में कितना होना चाहिए, 1, ठीक है, उसके अगेंस्ट में 1 होना चाहिए। और रेशियो इसका मतलब 5:1 फॉलो होना चाहिए। अगर हम लोग इसके बेसिस पे चले तो 5:1 फॉलो होना चाहिए। मतलब एक अगर फ्रेश वर्कर है तो फिर उसका 5 टाइम्स जो है हम लोगों का होना चाहिए, 5 टाइम्स जो है एक्सपीरियंस्ड वर्कर होना चाहिए, या 4 टाइम्स या 3 टाइम्स या 2 टाइम्स या 1 टाइम्स। अगर एक फ्रेश वर्कर है तो उसके अगेंस्ट में कितने सारे जो है एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने चाहिए। तो नॉट मोर देन 5 का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता है, यही बोला है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग लिखेंगे कैसे, मतलब यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो ऑप्शंस दिए हुए उसके साथ हमें एक्स वाई मान के जब करना है, तो हम पहले तुम लोगों को यहाँ पर समझाते हैं क्या क्या रेशियो हमारा बन सकता है। देखो चीज को यहाँ पर थोड़ा इलाबोरेट करके बता देते हैं। और फिर जैसे मान लो ये एक्सपीरियंस लोगों को मैंने एक्स मान लिया, फ्रेश को वाई मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सीधा सीधा बोला है 5 एक्सपीरियंस होगा तो एक जो है हमारा फ्रेशर्स होना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर हम 2 फ्रेशर्स रख रहे हैं और 10 एक्सपीरियंस रख रहे हैं, क्या ये चलेगा, मुझे ये बताओ। ये तो क्वेश्चन हमें खुद बताए, बट नॉट मोर देन 5 बोला है। अब मैंने 10 और 2 लिखा, क्या ये रेशियो ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। क्यों बोलो, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हमें जितने भी फ्रेश वर्कर रखने हैं उसका 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स या 1 टाइम एक्सपीरियंस लोगों को रखना है। तो मैंने 2 फ्रेश वर्कर को रखा है तो उसका 5 टाइम्स है, हाँ है, 2 का 5 टाइम्स 10 है। तो फिर ठीक है, ये वाला रेशियो हमारा ठीक है। चलो अब और एक लिखते हैं, जैसे मैंने एक फ्रेश वर्कर लिया, यहाँ पर 6 एक्सपीरियंस वर्कर लिया है, क्या ऐसा चलेगा? No, ma'am. नहीं, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि हम नॉट मोर देन 5 बोला है। चलो और एक दो एग्जांपल देते हैं ताकि तुम लोग कंफर्म हो जाओ। मैंने यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, क्या ये चलेगा? No, ma'am. चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, नॉट मोर देन 5 बोला था ना, ये एक्सपीरियंस जो है नॉट मोर देन 5 मतलब
5 या 5 से कम होना चाहिए। एक फ्रेश वर्कर के अगेंस्ट में कितने जो है एक्सपीरियंस हो सकते हैं, नॉट मोर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं। तो 5 4 3 2 1, अभी यहाँ पर लिखा था ना 5 4 3 2 1, तो बोलो ये सही है कि नहीं। देखो रेशियो क्या है, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 फ्रेश। तो इसका मतलब 5/1 भी ठीक है, 4/1 भी ठीक है, 3/1 भी ठीक है, 2/1 भी चलेगा, 1/1 भी चलेगा ना। नॉट मोर देन 5 का मतलब 5 4 3 2 1, तो ये ठीक है कि नहीं बोलो। ठीक है, क्यों ठीक है, समझ में आ गया। 3 1 बोलो ये ठीक है कि नहीं। Yes, ma'am. अब और एक पूछते हैं, ये बताओ 2 और 9 सोच समझ के बताओ, रेशियो को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और ये कंसेप्ट को भी मेंटेन कर रहा है। रेशियो इतना सारा होगा, कोई एक रेशियो पे फिक्स्ड मत हो जाओ, लेकिन यहाँ 2 दिया है तो ठीक है, तो डबल के हिसाब से सोचो। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये नीचे 2 हो जाएगा तो ये 5 की जगह कितना होना चाहिए। अगर नीचे 2 फ्रेश वर्कर हो जाएंगे तो ये 5 की जगह कितना होना चाहिए। अगर नीचे इंटू 2 होगा तो ऊपर इंटू 2 करने से कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, यहाँ अगर नीचे 2 देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ अगर 2 देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ अगर 2 देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ अगर 2 देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया जो नॉट मोर देन 5 वाला है। तो अगर हम लोग 2 फ्रेश वर्कर ले रहे हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है एक्सपीरियंस लोगों को रखने का, नॉट मोर देन 10। तो क्या 9 सही है कि नहीं है, बोलो 9 चलेगा कि नहीं चलेगा। No, ma'am. सोच के बोलो, नॉट मोर देन 10 होना चाहिए। ये तो रेशियो मैंने डबल करके तुम लोगों को दिखा दिया। अब अगर मेरा नीचे 2 फ्रेश वर्कर है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, ऊपर मेरा बेस क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन क्या होना चाहिए। अगर हम इसको डबल कर लेंगे तो ये 5 की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, 10. 10। अब इसका रेशियो बोलो क्या क्या होगा, तो 10 मतलब क्या क्या हो जाएगा, नॉट मोर देन 10 मतलब क्या क्या हो जाएगा, 1 से लेके कहां तक लिखे। 1 से लेकर 10 तक. हाँ, 1 से लेके 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे क्या हो जाएगा 2। तो बोलो रेशियो क्या क्या होगा, 1/2। ये तो मैंने इसका डबल करके दिखाया, और मैंने बोला इसको इस तरीके से सोचो, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा। तो 1/2 भी चलेगा, 2/2 भी चलेगा, है ना, और 3/2 भी चलेगा, 4/2। तो फिर ये 9/2 सही है कि नहीं, बोलो। हाँ मैम, सही है. होगा ना, ठीक है। ये जस्ट सोचने के लिए बोला, बाकी मेन चीज तो हमें ये बोला है कि अगर हम लोग एक फ्रेश वर्कर को रखेंगे तो हमें 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को रखना नहीं है, ये रूल्स हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम एक्सपीरियंस को एक्स माने हैं, फ्रेशर्स को वाई माने हैं, तो एक्स इक्वल टू 5y, ये हम लोग लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक एक्सपीरियंस वर्कर है तो मुझे उसका 5 टाइम फ्रेश वर्कर चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि नहीं। मुझे एक चीज बोलो, इक्वल इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल करने का मतलब क्या है, दोनों इक्वल कैसे होगा, तब इक्वल तब होगा ना। देखो इसका मतलब ये हो गया, एक फ्रेश वर्कर जो 5 एक्सपीरियंस वर्कर जो काम कर सकता है, एक फ्रेश वर्कर मतलब, सॉरी, नॉट मोर देन 5 बोला है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि काम करने का बात नहीं है, कि अगर हम लोग 5 इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखो अगर हम लोग ये 5 लोगों को रखते हैं, 5 एक्सपीरियंस लोगों को, मैंने मैक्सिमम ही ले लिया, तो हम एक फ्रेश को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इससे मुझे अगर इक्वेशन बनाना है, जो मैंने मुझे मेन डेटा दिया हुआ, इससे मुझे अगर इक्वेशन बनाना है तो हम दोनों को इक्वल कैसे करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस वर्कर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फ्रेश वर्कर, बोलो बोल सकते हैं कि नहीं, तभी ना इक्वेशन इक्वल होगा। इधर 5 है इधर 1 है, मुझे इससे इक्वेशन बनाना है तो मुझे दोनों साइड बराबर करना है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5/, नहीं समझ पाए, देखिए। अच्छा चलो ये समझ में आ जाएगा। पहले ये बोलो, हमारा नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये दो चीज लिख सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा। देखो ये दो चीज लिख सकते हैं, जैसे कि हम कैसे समझाएं, जैसे आ, ये मान लो कि
मेरे पास ये मान लो किसी के पास, इसके पास मान लो है 10 रुपया, ठीक है, और इसके पास मान लो है 5 रुपीज, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन में बोल दिया है बी का, ऐसे बताया ए के पास बी का 2 टाइम्स पैसा है, तो ये हमें नहीं पता कितना कितना है, ठीक है। मान लो ए के पास जो भी अमाउंट है वो बी का 2 टाइम्स है, तो इससे तुम लोग इक्वेशन कैसे बनाओगे? मान लो पी के पास ₹y है और ए के पास ₹x है, और क्वेश्चन में हमें बोला है ए के पास जो अमाउंट है वो बी का 2 टाइम्स है, तो तुम लोग इक्वेशन कैसे बनाओगे? ऐसा, अरे बोलो, आवाज कट रहा है। x इक्वल्स टू 2y, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों को बराबर करने के लिए हमें ये करना पड़ा ना, x इक्वल टू 2y, क्योंकि एक के पास 10 रुपीज है तो इसके पास 2 इंटू 5 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पर भी तुम लोग अप्लाई करो। हमें इसका मतलब क्या बोला है कि एक फ्रेश वर्कर रख सकते हैं और 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस वर्कर नहीं रख सकते। तो फिलहाल अगर हम 5 डेटा लेके ही करें, वैसे तो 5 4 3 2 1 सभी होगा, लेकिन मुझे तो कोई एक फिक्स डेटा लेके काम करना पड़ेगा। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, देखो ऐसे। तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना, अगर बांग्ला में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक्स का वैल्यू प्रेशर्स के 5 टाइम्स के इक्वल होगा, और या फिर मतलब और छोटा हो सकता है। देखो हमें इस तरीके से इक्वेशन बनाना है, जो चीज बोला है। तो एक्स का वैल्यू मतलब एक्सपीरियंस वर्कर का जो वैल्यू है वो फ्रेशर्स के 5 टाइम्स से इक्वल होगा, या फिर उससे या फिर क्या होगा, छोटा हो सकता है, ठीक है। लेस देन 5 बाई हो सकता है। एक्स का जो वैल्यू है लेस देन 5 बाई, मतलब फ्रेश वर्कर और एक्सपीरियंस वर्कर को मुझे बराबर करना है, मुझे इस रेशियो को और इसको बराबर करना है, तो मुझे यहाँ पर ना 5 करना पड़ेगा, तब ना 5/5 होगा। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 5, ये फ्रेशर्स को हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं, ये हमें x से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर इससे मुझे इक्वेशन बनाना है, x और y को इक्वल करना है, तो x मेरा 5 है, y मेरा 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/5 करना पड़ेगा, तो इक्वल हो जाएगा, पहला बात, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बोला है कि हम लोग जो है फ्रेश वर्कर जितने भी लेंगे, हम लोग 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस वर्कर नहीं ले सकते हैं। तो फिर हम लोग का एक्सपीरियंस वर्कर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो फ्रेश वर्कर है उससे मतलब उसके 5 टाइम से कम हो जाएगा। ये मैंने 5 टाइम्स ऑफ फ्रेश वर्कर किया है, तो 5 टाइम्स ऑफ फ्रेश वर्कर से कम होना चाहिए, ठीक है, कम या उससे बराबर, ठीक है। 5 टाइम ऑफ फ्रेश वर्कर से कम या उससे बराबर होना चाहिए। तो इसको कंबाइनली हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, इसको कंबाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 5y, ठीक है। इसको कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने समझाया वैसे ही हमें समझना है। ये देखो यहाँ पर मैंने 5 लगा दिया, तो इसका मतलब मुझे अगर इस इक्वेशन को बराबर करना है तो मुझे y में 5 मल्टीप्लाई करना है, सीधा बात है, तभी जाके मेरा ये इक्वेशन बराबर होगा। तो मैंने वैसे ही 5 में 5 मल्टीप्लाई, y में 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो तब जाके ये दोनों चीज बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर बराबर हुआ, ठीक है, यहाँ पर बराबर हुआ, इसका अगर इक्वेशन करना है तो ये 10 रुपया मतलब इनका 5 गुना, तो वैसे ही हो गया ना कि देखो 5 फ्रेश वर्कर होंगे तो एक्सपीरियंस वर्कर के बराबर होंगे, ठीक है। या फिर 5 जो है फ्रेश वर्कर जो है वो मतलब टोटल 5 गुना फ्रेश वर्कर का जो है वो एक से कम होना चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 5 बोला है ना, तो इनका 5 गुना जो है वो एक से कम होगा, तो वही मैंने लिखा है। देखो एक्स का वैल्यू फ्रेशर्स के 5 टाइम्स से इक्वल होगा या फिर उससे छोटा हो सकता है, तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब इस चीज को हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ वैल्यू तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अभी हम बताते हैं, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये देखो हमारा आंसर तो कुछ ऐसा आ रहा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5y, ठीक है। अब इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x/5 लेस देन इक्वल टू 1। एक तो ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है। दूसरा और एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, थर्ड नंबर इंटरप्रिटेशन ऐसे हो जाएगा, थर्ड वाला इससे निकल के आएगा, थर्ड वाला इंटरप्रिटेशन इससे निकल के आएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हम बताते हैं। थर्ड वाला इंटरप्रिटेशन इससे निकल के आएगा, ये सेकंड वाले से, तो क्या हो जाएगा,
y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, ये हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि तुम लोग अगर ऑप्शन देखोगे ना, सभी ऑप्शंस में y समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इधर y है, बाकी डेटा इधर है, तो हम लोग उस हिसाब से मैच करेंगे, तो इसलिए मैंने सारा डेटा y रिलेटेड ऐसे करके दिखा दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग का क्या क्या आंसर आया। x बाई 5 लेस देन इक्वल टू y, ऐसा कोई ऑप्शन है? x बाई 5 लेस देन इक्वल टू y, ये दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, तो इसका मतलब हम लोग ऑपोजिटली ये लिख ही सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, ठीक है। तो इसको ऑपोजिटली लिख सकते हैं ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, ये हो गया, इससे ये इंटरप्रेट होके आ गया। तो एक तो दिख रहा है कि ऑप्शन ए। दूसरा देखते हैं यहाँ पर 5y लेस देन इक्वल टू x, तो 5y लेस देन इक्वल टू x ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक है 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब ये वाला। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सी से मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ना आंसर दो होगा, एक ए और एक सी। क्या एग्जाम में ऐसा होगा? नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में एक ही आंसर होता है। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो कभी कभार कोई कोई क्वेश्चन ऐसा निकल जाता है जहां पर दो आंसर्स होते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन चेक क्यों किया? क्योंकि जो ऑप्शन था वो उसके साथ मैच करने के लिए हमें उस तरीके से उसे प्रेजेंट मतलब सेट करना पड़ा कि क्या लिखे, ताकि हम लोग ऑप्शन के साथ जा सके, कि समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये मेरा ऑप्शन जो है ये वाला होगा। नहीं तो कैसे समझ में आएगा? तो कभी कभी होता है ना कि जैसे मान लो हम लोग का आंसर है 5/3 एग्जाम्पल, और जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है मान लो कुछ इस तरीके से 1.66 ऐसे करके दिया हुआ है, या फिर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, बोलने बोलने से तो नहीं चलेगा। तो वैसे ही, तो ये तो हो गया कैसे करके हम लोग आंसर ढूंढे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हमें डालना पड़ेगा। और दूसरा बात है, ये समझने वाला बात था यहाँ पर कि हमें जो ये कैलकुलेशन करने बोला, पहले तो हमें बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक रूल्स रेगुलेशंस लगा दिया है कि एक्सपीरियंस लोग 5 से ज्यादा नहीं रखना है, फ्रेश वर्कर एक रखना है। तो इससे एक सिंपल कंसेप्ट दिमाग में आता है कि हम लोग मतलब अगर दोनों चीजों को इक्वल करना है, क्योंकि हमारा आंसर या तो ग्रेटर देन इक्वल होगा, या तो फिर हम लोगों का लेस देन इक्वल से होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉट मोर देन 5 बोला है। नॉट मोर देन 5 मतलब 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अप टू 5 तक होना चाहिए। तो 5 को मुझे कंसीडर करना है, तो 5 को मुझे अगर कंसीडर करना है तो मेरा इक्वल वाला सिस्टम तो आएगा ही, ठीक है। अब ग्रेटर होगा कि लेस होगा वो मुझे समझना है। तो यहाँ पर देखो हमारा एक्सपीरियंस जो है, 5 लोग जो है वो फ्रेशर्स के साथ बराबर कैसे होंगे? अगर फ्रेशर्स भी मेरा 5 हुआ, मतलब 5 गुना। तो यहाँ पर देखो मैंने वही लिखा है, एक्स मतलब क्या हो गया? एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का जो वैल्यू है वो फ्रेशर्स के 5 टाइम्स से इक्वल होगा, क्योंकि बोला है नॉट मोर देन 5, या फिर छोटा हो सकता है। तो छोटा कब होगा? जब ऐसे मतलब 1 2 3 4 5 और नीचे हम लोग का 1 है, तो या तो 5 टाइम्स से मतलब इक्वल होगा, या 5 टाइम्स से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इक्वेशन बनेगा, इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा। यही आंसर हो जाता अगर हमारे पास इस पैटर्न में यहाँ पर आंसर दिया हुआ रहता, क्योंकि इस पैटर्न में दिया हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा और एक क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तुम लोगों से पूछेंगे फिर से, देखो और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आई होप कि फिर दोनों ही बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फिर से देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में। द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो यूनियन ने मना कर रखा है, फॉरबिड हिम्स टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन। तो नॉट फॉरबिड मतलब मना कर रखा है कि टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, 2 से कम एक्सपीरियंस पर्सन को हम लोग नहीं रख सकते हैं अगेंस्ट 1 फ्रेश पर्सन। मतलब यहाँ पर रेशियो क्या हो रहा है? यहाँ पर रेशियो हो रहा है मोर देन 2 एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाय 1 फ्रेश, ऐसा बोल रहा है, क्योंकि बोला है फॉरबिड्स। फॉरबिड्स का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम, मतलब जो काम पे रखते हैं उन्हें मना कर रखा है कि 2 से कम एक्सपीरियंस लोग मत रखना, मतलब 2 से ज्यादा रख सकते हो, 2 से कम मत रखना मतलब क्या? 2 या 2 से ज्यादा रख सकते हो, मोर देन 2, ठीक है। तो और बोल रहा है कि टू ईच फ्रेश पर्सन अगेंस्ट एक फ्रेश पर्सन, ठीक है। तो सिचुएशन को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे होगा। तो हम यहाँ पर कुछ रेशियोज बनाए फिर से, जैसे कि हम लोग एक्स फॉर एक्सपीरियंस लोग मान लेते हैं, और वाई फॉर फ्रेश मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग
यहाँ पर बोला है फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस, 2 से कम नहीं चलेगा, तो 2 से ज्यादा चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा चलेगा, 2 और मोर देन 2, 2 से कम नहीं चलेगा, तो 2 और मोर देन 2 होना चाहिए। तो 2 अगर एक्सपीरियंस्ड वर्कर है तो 1 फ्रेश वर्कर है, बोलो ये रेशियो सही है? बोलो, 1 फ्रेशर्स के अगेंस्ट में 2 एक्सपीरियंस, ये सही है? बोलो, 2 या 2 यस से ज्यादा चलेगा ना, तो ये सही है। अच्छा, अब बोलो, यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 3, ये चलेगा? यस मैम। हाँ, यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा 2, बोलो चलेगा कि नहीं? यस। चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ 2 किया है तो फिर नॉर्मल रेशियो क्या है, अगर ये 1 होंगे तो ये कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये 2 होंगे तो कम से कम 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो यहाँ मैंने अगर 3 लिखा तो बोलो ठीक है कि नहीं? नो मैम। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा डबल 2 हो जाएगा 1 की जगह, तो ये भी तो कम से कम मेरा 4 होना चाहिए। अब 4 से ज्यादा हुआ तो चलेगा, लेकिन 4 तो होना चाहिए। अगर ये 2 लिखा, ये 5 लिखा, ये ठीक है। यस मैम। और अगर 1 1 लिखा तो ठीक है या फिर नहीं है? नहीं। नहीं, 1 1 लिखने से कैसे होगा? एक इधर फ्रेश होगा तो फ्रेश के अगेंस्ट में कम से कम उसका डबल, ये सोचो डबल होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो देखो, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2 होता है 3 है, चलेगा क्योंकि ज्यादा भी चलेगा, 2 और मोर देन 2। 2 का डबल 4 है, चलेगा। 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। 2 का डबल 4 होता है तो 5 है, चलेगा क्योंकि उससे ज्यादा भी चलेगा। 1 का डबल 2 होता है, 1 है तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो एक हम लोग इक्वल से बनाएंगे और एक हम लोग ग्रेटर या लेस, जो भी मतलब जो भी होगा हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बनाना पड़ेगा। तो अगर बोलो ये दोनों से मुझे इक्वेशन बनाना है, मतलब एक्सपीरियंस वर्कर इक्वल फ्रेश बनाना है, तो फिर मुझे क्या लिखना चाहिए? एक तरफ तो एक्स रहेगा, एक तरफ वाई रहेगा, तो रिलेशन तो डबल का है। जैसे यहाँ पर रिलेशन 5 टाइम्स का था जो मुझे क्वेश्चन में बेस दिया था, तो यहाँ पर डबल है, तो बोलो 2 किधर लगाए ताकि बैलेंस हो जाए? जिधर कम है तो किधर कम है? प्रेशर्स कम है कि एक्सपीरियंस कम है, उधर ही लगाना चाहिए, बोलो किधर लगाओ? वाई की तरफ। वाई की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये कम है तभी तो मेरा इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बोलो क्या लिखना चाहिए कि मेरा जो एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स वर्कर में रिलेशन जो है ग्रेटर देन का है कि लेस देन का है? मतलब हम अगर लिखे तो कैसे लिख, देखो ग्रेटर लेस दोनों से लिखा जा सकता है। कंडीशन ये कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कि वाई के रेस्पेक्ट में, उस हिसाब से लिखेंगे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में बताओ, मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए? एक्स ग्रेटर देन 2y होना चाहिए या एक्स लेस देन 2y होना चाहिए? क्या लगता है, ये दोनों में से कोई एक ही होगा ना? जैसे यहाँ पर भी हुआ ना, हम लोगों ने लिखा था, ये देखो, ये लिख लिया, इसके बाद या तो ग्रेटर या तो लेस होगा, और फिर दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो बोलो, एक्स मतलब क्या है? एक्स मतलब है नंबर ऑफ फ्रेश एक्सपीरियंस वर्कर, और 2y का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर। तो हम लोगों को क्या बोला है कि 2 और मोर देन 2 एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन 2y होना चाहिए या एक्स लेस देन 2y होना चाहिए? एक्स ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन, अब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो, हम लोग के पास एक है एक्स ग्रेटर देन 2y, ग्रेटर इक्वल टू नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हटा दो, बाकी सब y रिलेटेड है। एक है एक्स लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है y/2, तो देखते हैं कि कौन सा हम लोग का सही आंसर होगा। तो पहले हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे कि x/2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू y, एक तो ऐसा होगा। और क्या हो सकता है? और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको ऑपोजिटली, y लेस देन इक्वल टू x/2। इसका ऑपोजिट, अगर x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो y लेस देन इक्वल टू x/2, शायद हमारा एक ऑप्शन मिला y लेस देन इक्वल टू x/2, यानी ऑप्शन बी हो जाए। देखो, y लेस देन इक्वल टू x/2 ऑप्शन बी हो गया। तो ये है हम लोग का x लेस देन इक्वल टू y/2,
तो ये तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x लेस देन इक्वल टू y होगा, लेकिन हम लोगों ने तो 2y लिया हुआ है ना, हमारा तो 2x तो आ ही नहीं रहा इक्वेशन में, तो ऑप्शन ये तो पहले ही गलत है। तो ये दोनों में से देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू x/2, y लेस देन इक्वल टू x/2, तो हमारा y लेस देन इक्वल टू x/2 ये सही आ रहा है। तो ये ऐसे है। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मानते हैं, लेकिन समझ में आया कि नहीं? बोलो, एक बार प्रैक्टिस करोगे फिर से देखोगे खुद से तो और भी क्लियर हो जाए। बोलो समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो देखो एक बार देखना पड़ेगा, अगर लग रहा है कि और एक बार देखना चाहिए, क्योंकि है क्वेश्चन वैसा ही है कि और एक बार देखने वाला ही क्वेश्चन है, तो ये दोनों को जरूर से एक बार तुम लोग को देख लेना चाहिए। तो फोर्थ का आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन बी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्ड नंबर का आंसर हुआ ए और सी, और फोर्थ नंबर का आंसर हुआ बी। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने 5, 6, 7, 8 ये कर लिया था, और 2, तो 5 हो गया था लास्ट क्लास में, 6 हो गया था, 7 हो गया था, 8 हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। देखते हैं 3 वाला हमें क्या बोला है। तो 3 वाला हम लोग का ड्रॉ वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो तुम लोगों को वो याद रखना है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर टूवर्ड्स ओरिजिन, और ओरिजिन से अगर लाइन गया तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी एक किया हुआ था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राफ दे दिया है इनइक्वालिटीज का, L1 इक्वेशन दे दिया, L2, L3, L4, हमें बताना है कॉमन, द कॉमन रीजन इंडिकेट ऑन द डायग्राम इज एक्सप्रेस्ड बाय द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ये जो कॉमन रीजन है, मतलब ये जो रीजन है ना, ये सभी के सभी लाइंस पे एप्लीकेबल है, मतलब सभी लाइन ये रीजन को पास कर रहा है। तो कैसे कर रहा है हम बता देते, देखो हर एक लाइन मतलब ऐसे गया होगा, ठीक है, सीधा बात है, तभी वो सभी का कॉमन लाइन हो सकता है, अदरवाइज कैसे होगा। ठीक है, ये सभी लाइन ऐसे गया होगा तभी वो उसका कॉमन लाइन हो सकता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक एक करके। तो अब हमें बताना है कि इनइक्वालिटीज क्या होगा। तो सबसे पहले है L1, L1 वाला लाइन कौन सा है? L1 वाला लाइन ये वाला है। ठीक है, तो हमें कैसे चेक करना है, हमारे लिए तो चेकिंग बहुत ही सिंपल है। L1 लाइन ये वाला है, हम लोग को बताना है कि L1 वाला जो लाइन है ये वाला, तो ये लेस देन इक्वल टू 9 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। मतलब हमें ये बताना है कि ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर लेस देन इक्वल या लेस कौन सा होगा, ये वाला। पहला बात है, लेस और ग्रेटर सिर्फ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि लाइन में जो शेडिंग है वो लाइन से टच करके है। अगर ऐसा होता थोड़ी दूर से होता तो फिर वो हम लोगों का ग्रेटर या लेस देन होता, इक्वल वाला नहीं होता। इक्वल होने से जो है वो लाइन से सट के होता है या चिपक के होता है, जो भी बोले, या टच करके होता है, तो यहाँ टच करके गया है। ठीक है, अब L1 जो लाइन है उसमें शेडिंग कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, वो सभी का तो कॉमन शेडिंग वही है, मतलब L1 का शेडिंग इधर गया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में हमें कॉमन वाला पोर्शन को दिखाया गया है, बात समझ रहे हो? ये जो शेडिंग दिया हुआ है ये कोई एक लाइन पे नहीं दिया हुआ है, ये कॉमन रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन का भी शेडिंग ऐसे हुआ होगा, बाकी कॉमन रीजन को वैसे दिखाया गया होगा। तो अगर ये लाइन का शेडिंग इधर है तो मुझे बोलो ये टूवर्ड्स ओरिजिन है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है? अवे फ्रॉम। तो अवे फ्रॉम होने से कौन सा होता है, लेस की ग्रेटर? तुम लोग भी देख के मुझे बताओ। ग्रेटर। मुझे याद नहीं है, सही बताओ, कोई लेस बोल रहा है कोई ग्रेटर बोल रहा है, फिर मुझे देखना पड़ेगा। ग्रेटर। ग्रेटर देन, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? A B C D में से हम पहला वाला ही दिखा रहे हैं, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रेटर में ए कैंसिल आउट होता है, बी और सी बचा हुआ रहेगा, क्योंकि दोनों में ही ग्रेटर इक्वल टू दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचा हुआ है। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज देखते हैं, जितना हम तुम लोगों को दिखा पाए कोशिश करते हैं। L2 का मतलब ये वाला लाइन, ये देखो ये L2, ये ग्रीन कलर से कर दिया। ठीक है, ये L2। अब क्वेश्चन का लाइन कौन सा था वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर
चलो ऐसे करेंगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन का लाइन नहीं दिखेगा। तो ये रहा L2, ठीक है। अब L2 का भी शेडिंग किधर रहा होगा, क्योंकि इधर जरूर रहा होगा, क्योंकि कॉमन शेडिंग L2 का भी यही दिख रहा है, कॉमन पोर्शन तो यही है, मतलब L2 का भी शेडिंग इधर रहा होगा जिसका कॉमन पोर्शन इसमें है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इस लाइन का भी शेडिंग क्या हो रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन? अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ग्रेटर होगा कि लेस होगा? सेम वही वाला, बोलो। हाँ बोलो। बोलो ग्रेटर होगा ना, तो ग्रेटर होने से बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, बी सी डी में से कौन सा कैंसिल आउट कर दे? बोलो बोलो। एक कैंसिल आउट होने वाला है। हाँ बोलो। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए पहले ही हो गया था, बचा सी और डी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा सी आंसर होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं बोल सकते, जब तक पूरा चेक नहीं कर लेते तब तक नहीं बोल सकते, ठीक है। अब L3 में जाते हैं, तो L3 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है। अब L3 मतलब हम लोग का ये लाइन कहाँ तक जा रहा है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। L3 तो इसका भी शेडिंग किधर रहा, इधर, ठीक है। कॉमन रीजन उसका भी उधर ही है, तो ये हो गया, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से क्या होगा, वही ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, तो ये सही बना हुआ है, ठीक है। L4 देखो, L4 वाला लाइन किधर जा रहा है, तो L4 मतलब ये वाला, इसका भी शेडिंग किधर है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये भी ग्रेटर देन, मतलब ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, सारा का सारा ग्रेटर देन होगा। बोलो समझ में आ गया? सारा का सारा ग्रेटर देन क्यों हुआ, समझ में आ गया ना? बोलो, ये तो आसान है। पहले वाला दो क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था, मानते हैं, लेकिन ये दोनों, ये वाला बोलो, ये समझ में आ गया ना, सभी ग्रेटर देन हुआ। यस मैम। अब ये वाला भी हम लोगों को कंफर्म करना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स भी कहाँ पर होगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, वाई का भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर होता है, इधर होता है, वाई का किधर होता है, इधर होता है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पूरा ही दोनों के लिए पॉजिटिव होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो ये भी ठीक है, पूरा ड्रॉ हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है जो पॉजिटिव होता है। तो फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। और वैसे भी यहाँ पर अगर तुम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ये देखो, मतलब सीधा बात हम ये कहना चाह रहे हैं, ये x के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वो भी लाइन कहाँ से चिपक के होगा, ये पूरे यहां से बनेगा, ठीक है, चिपक के होगा इससे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये ऐसे, ऐसे ये पूरा। तो मतलब कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये वही कॉमन यहाँ पर वही लिया गया है, तो ये भी हमारा हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये वाला आंसर हम लोग का सी बन जाएगा। ये बी, क्वेश्चन नंबर 3 ना क्या है, हाँ, 3 का सी, तो 3 का सी हो गया, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसा ही और क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पर बोला है कि द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज, यहाँ पर इनइक्वालिटी और ड्रॉ दे दिया है, तो हमें बोला है कि कौन सा सही है वो हमें बताना है, ठीक है। कौन सा सही है वो हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, देखो हम पहले ए से चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला है 3x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो L1 लाइन है, तो ये देखो L1 मतलब ये वाला लाइन है, ठीक है। L1 ये है, इन्होंने ड्रॉ कर रखा है इसको, इस ड्रॉ में L1 ये है, और ये वाले ड्रॉ में L1 ये है। हम दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं। और L1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो तुम लोग ही बोलो शेडिंग किधर होना चाहिए, अगर L1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो शेडिंग किधर होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, बोलो। अवे अवे। अच्छा, तो बोलो इसमें से कौन सा अवे फ्रॉम ओरिजिन किया हुआ है, कौन सा ड्रॉ में अवे फ्रॉम ओरिजिन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है अवे फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा। ऑप्शन बी में
तो शेडिंग ही नहीं दिया है, मतलब शेडिंग ये वाला दिया हुआ है, इससे तो टच करके है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत है, क्योंकि देखो शेडिंग कॉमन रीजन का मतलब क्या होना चाहिए था कि शेडिंग इस तरीके से हो कि इसमें भी टच करे, कहीं ना कहीं तो टच करना चाहिए, कहीं पर भी टच नहीं किया L1 में। और इसमें देखो नीचे के तरफ हो रहा है, इसमें टच तो किया बट नीचे के तरफ है, इधर कॉमन शेडिंग आ रहा है, मतलब इसका शेडिंग नीचे के तरफ रहा होगा, तभी तो जाके कॉमन पोर्शन इधर आया। तो बी भी कैंसिल, यहाँ से सी भी कैंसिल दिख रहा है। अब दो ऑप्शन है, ए या नन ऑफ दिस, तो बाकी सबको कंफर्म करेंगे, अगर ए सही निकला तो ए पे टिक कर देंगे। फिर L2 का बोला है, ये भी बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो L2 का मतलब ये वाला लाइन, तो L2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। बोलो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं है? यस मैम। है, देखो L2 इससे टच करके किया है ना, ये देखो L3, L3 मतलब ये वाला, बोलो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं? ये शेडिंग में ये पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसे टच करके है कि नहीं अवे फ्रॉम ओरिजिन? यस मैम। है, ठीक है। और L4, L4 का मतलब ये वाला लाइन, इसका लेस देन बोला है, लेस देन, लेस देन मतलब कहाँ होना चाहिए, एवे का उल्टा टूवर्ड्स ओरिजिन, तो बोलो L4 का टूवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं? यस मैम। है ना, टूवर्ड्स ओरिजिन तो है, इधर नीचे की तरफ टूवर्ड्स ओरिजिन। और ये क्या है, ये तो कॉमन वाला डेटा दिया हुआ है, अगर तुम लोग खुद चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर लो, अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये कैसे समझ में आएगा तो सिंपल सा बात है, देखो हम थोड़ा फ्री हैंड में देते हैं। L1 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। L1 का शेडिंग ऐसे होना चाहिए अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये मैंने अपने हिसाब से L1 कर दिया, ये ड्रॉ सही है ना? L1 ऐसे नीचे की तरफ है, अच्छा ठीक है, चलो ये L1 है, ठीक है। ये L2 है, ये L2 है, इसका भी हमारा ऐसे होना चाहिए, L1 का भी ऐसे, L2 का भी ऐसे, समझ में आ रहा है? L3 का भी ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। और L4 वाला जो लाइन था यहाँ पर, ये वाला शेडिंग हटाते हुए अगर हम दिखाएं, ये तो मैंने गलत कर दिया ना, ये हो गया। अब L4 का जो लाइन है, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4 वाला, पहले ये देखो ये ऐसे है, तो सबका कॉमन पोर्शन ये वाला हुआ है, वही जस्ट क्वेश्चन में हमें दिखा रहा है, हर एक लाइन का शेडिंग नहीं दिखा है, कॉमन शेडिंग दिखा रहा है, ये बात समझो, ठीक है। कॉमन शेडिंग से ही हमें समझना पड़ेगा। तो जो भी हो, आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो गया, फोर्थ का। अच्छा, इसके बाद ये वाला फिफ्थ नंबर, ये देखो यहाँ पर बोला है द रीजन इंडिकेट्स द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटीज, तो कौन से इनइक्वालिटीज से ये हम लोग एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर इसको थोड़ा जूम आउट करे, देखे दिखता है कि नहीं तुम लोगों को। पहले एक काम करते हैं, पहले तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, ये जो लाइन बना है दो पॉइंट से, ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम क्या है? जैसे ये पॉइंट क्या है, x2 है, y क्या है, 0, और ये पॉइंट क्या है, 0,2, वैसे ये वाला बताओ, ये जो दो 4। पॉइंट्स। हाँ, बोलो बोलो। 4,0 4,0 कौन सा है, ये डाउन वाला कि अप वाला? डाउन डाउन। हाँ, और ये वाला 0,4। 0,4 0,4, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गया कि 0,04 ये वाला है, ठीक है। 0220 0440, अब ये मैंने क्यों लिखवा लिया, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो ये तुम लोग थोड़ा नोट डाउन करो, हम नीचे जाएंगे तो ये मेरा हट जाएगा, ये देखो। अब हम लोग को क्या बताना है, ये जो ड्रॉ दिया हुआ है ना, ये जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स देखा, ये जो ड्रॉ दिया हुआ है, ये ड्रॉ कौन से इनइक्वालिटी से सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें काफी सारे इक्वेशंस गिवन है, तो उसमें से देखो एक्स वाई नहीं देके x1 और y1 दिया है, तो x1 और x2 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, x1 का मतलब x मान लो, y2 का मतलब, सॉरी x2 का मतलब y मान लो, वो बोलते बोलते ना y2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना कि x y के जगह x1 और x2 दिया हुआ है, ठीक है।
तो देखेंगे कि पहला वाला सही है कि नहीं। तो पहला वाला सही है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे, हम लोग कैसे सीखे थे लाइन ड्रॉ करना। अगर हमें किसी भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो सबसे पहले उसे इक्वल करना चाहिए, फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, इक्वल करने के बाद उससे ऐसे पॉइंट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट्स है हम लोग का x1 x2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर x1 0 हो जाएगा तो x2 2 हो जाएगा, और x2 0 हो जाएगा तो x1 2 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या क्या पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा 0,2, ये मेरा x मानना है और ये y मानना है, एक हो जाएगा 2,0। ठीक है, तो एक तो हम लोग का ऐसा पॉइंट था। और ये वाला देखो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8, तो उसमें अगर बनाओगे, हैबिट की वजह से बार बार हम y लिखते रहे, ये 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और x2 मेरा 0 हो जाएगा तो x1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हम लोगों ने यही पॉइंट्स निकाला था, मुझे एक चीज बताओ, क्या हम लोगों ने यही पॉइंट्स निकाला था ऊपर, मैंने बोला ना तुम लोग नोट डाउन कर, 0 to 2 0, यही तो निकाला था ना, 0 to 2 0, 0 4 4 0, यही निकाला था। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये जो ए है, ऑप्शन ए, उससे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग का वही लाइन बनेगा जो ऊपर बना हुआ है, वही लाइन बनेगा जो ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y, अच्छा सबसे पहले वो लाइन तो बन जाएगा क्योंकि हमारा पॉइंट्स वो निकल के आ रहा है। दूसरा बात है कि लेस देन इक्वल टू है 2, तो पहले वाले केस में शेडिंग किधर होना चाहिए, पहला लेस देन इक्वल टू 2 है तो पहले वाले केस में शेडिंग किधर होना चाहिए, वो पहले चेक करेंगे, बोलो किधर होना चाहिए, लेस देन होने से देख के बता दो, Shadow, लेस, हाँ बोलो, shadow towards origin. टूवर्ड्स ओरिजिन। तो देखो ये 0 to 2 वाला टूवर्ड्स ओरिजिन है, इसका शेडिंग, Yes, ma'am. हाँ तो फिर ये ठीक है, कंफर्म हुआ। और भी कंफर्म करना बाकी है, अभी पूरा कहाँ हुआ। 2x ये वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ग्रेटर देन होने से क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो ये वाला लाइन जो है, क्या ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। लास्ट में बोला है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब जो शेडिंग है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। तो 4 कोऑर्डिनेट होता है ना, ये देखो 1 2 3 4, तो इसको फर्स्ट बोलते हैं। तो बोलो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है पूरा ड्रॉ। और वैसे भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर नहीं भी पता करना है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कॉमन पोर्शन तो यही होता है ना। तो बोलो वो चीज भी सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हर तरीके से हमें सही लग रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन बी सी डी क्यों गलत है वो बताते। पहला बात है बी में देखो x2 इंटू x1 दिया हुआ है, ये तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि x इंटू वाई ऐसा हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि x2 और x1 का मतलब x और y बोला ना, तो ये पहले बात इस वजह से कैंसिल आउट। ये और ये अगर देखोगे तो इसमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होता ना, बट ड्रॉ तो हमें टूवर्ड्स ओरिजिन बोला है पहले लाइन का, तो इसीलिए सी नहीं होगा। और डी में जो दिया हुआ है ये लेस देन है, ये सिर्फ ग्रेटर है। तो सिर्फ ग्रेटर अगर होता है तो पहला बात है कि हम लोग का लाइन पे जो शेडिंग है वो लाइन से टच नहीं करता है, दूरी पे होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो वो तो है नहीं, तो इससे कंफर्म होता है कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है। ऊपर से ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ड्रॉ हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो ये हम लोग का हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। ठीक है, अच्छा अब 6 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर 6 नंबर पे यहाँ पर बोला है द इनइक्वालिटीज x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर रिप्रेजेंट बाय वन ऑफ द ग्राफ। तो ये सिंपल बोला है कि कौन से ग्राफ से हमारा ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, है ना। और x2 यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, इस जगह पे होता है। लास्ट दिन तुम लोग के मैथ से ही मैंने दिखाया था, इस जगह पे होता है, क्योंकि x का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे होता है। ठीक है,
और y का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा ये दोनों मिला के होता है ना, मतलब x का तो ये पूरा नीचे की तरफ भी होगा और y का जो है हम लोग का ऐसे ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो दोनों मिला के हमारा कंबाइंड पोर्शन ये होता है। तो बात ये है कि हमें ढूंढना है कि इसमें से कौन सा वाला हमारा जो है सही किया हुआ है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉइंट तुम्हारा 0 0 1। तो ये देखो शेडिंग बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कौन सा शेडिंग हमारा सही है बताओ। ये तो देख के बताना है, बोलो कौन सा शेडिंग हमारा सही है। ऑप्शन और बोलो बी। बी सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर के तरफ हमारा y नेगेटिव होता है, y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। ये देखो इधर क्या हुआ है, ये फिर से वही y जो है नेगेटिव आ जाएगा। इसमें देखो ये जो है यहाँ पर भी y नेगेटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का देखो x और y दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पूरा ड्रॉप फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इधर आने पे गलत है, ये इधर जाने पे गलत है, ठीक है। ये सही है, ये वाला सही है, लेकिन ये नीचे का गलत है। ये वाला देखेंगे तो ये एक्स फिर इधर नेगेटिव हो जाएगा ना, और ये वाला भी देखो एक्स इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला हम लोग का सही है हर तरीके से, ठीक है। तो बी ऑप्शन, ये हम लोग का 6 का आंसर बी हो जाएगा। और ये वाला हम लोग का ऑलरेडी, अगर तुम लोग देखोगे ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट दिन हम लोगों ने जब सीखा था तभी देख पाया था। ग्रेटर देन इक्वल अगर हुआ, ये देखो ये यहाँ पर हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही ये हमारा पॉजिटिव होता है, दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग सेवेंथ नंबर, ये 2, अच्छा 6 का 2 क्वेश्चन है, 6 का 1 और 6 का 2। तो 1 का, ये 6 का 1 था और 6 का 2, उसका देखेंगे क्या आंसर है। तो बोल रहा है द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। ये रीजन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको थोड़ा हमें समझना अलग तरीके से, देखो कैसे करके समझ सकते हैं, अलग कुछ नहीं, ठीक ही है, देखो वैसे ही कर सकते हैं। तो तुम लोग मुझे बताओ ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, कैसे बताओगे। ये देखो यहाँ से यहाँ ना इन्होंने 1 मान रखा है, मतलब ये 1 है, 0 फिर 1, ये 0 फिर 1, ठीक है, उसको लिखा है यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो बोलो ये पॉइंट कितना कितना है और ये पॉइंट कितना कितना है। ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, ये पॉइंट कितना कितना है, ये पॉइंट कितना कितना वन 1 0 है। एक है हम लोग का 1 0, 1 0 कौन सा वाला है, अप वाला कि डाउन वाला। डाउनवर्ड। 1 0 और ये वाला उल्टा है, 0 का, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पहला ये लेते हैं, इसमें हमें क्या बोला है, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जो है इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये x1 लिख दिया, ये x2 लिख दिया, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले इक्वल कर लेना चाहिए। चलो इक्वल कर लिया, पहला तो हमें यही बोला जाता है ना, पहले इक्वल कर लेना चाहिए। तो चलो ये मैंने कर लिया इक्वल, ठीक है। अब अगर x1 0 मानेंगे तो x2 कितना आएगा बोलो, बोलो। ये 0 हो जाएगा तो x2 कितना होगा, -1 -1। और ये अगर x2 अगर 0 मानेंगे तो x1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ठीक है। 1 हो जाएगा। अच्छा अब अगर मेरा पॉइंट्स ये निकल के आ रहा है इस इनइक्वालिटी से कि 0 -1 और 1 0, तो बोलो क्या ये पॉइंट से ये लाइन बन, ये ड्रॉ बन सकता है, क्योंकि ये तो 0 1 और 1 0 का है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा कट हो जाएगा, है ना। अब फिर ऑप्शन बी पे चलते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल 1 करते हैं, ठीक है। तो x1 और x2 लिख दिया, तो x1 0 लिया तो x2 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी, 1,
और अगर x2 0 लिया तो x1 कितना हो जाएगा? 1. तो 0 1 1 0, चलो पॉइंट्स तो मिल गए, 0 1 1 0 से ये बनेगा। अब ये है लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 1 होने से मेरा जो शेडिंग है वो कहाँ होना चाहिए लाइन के हिसाब से, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन? Towards origin. लेस देन होने से टुवर्ड्स ओरिजिन। तो क्या ये टुवर्ड्स ओरिजिन है? Away from origin. अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्या सही क्या है बोलो, लेस देन होने से क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम ओरिजिन? देख के बोलो, कॉपी से देख के। टूवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए, अच्छा ठीक है। तो ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो फिर ये तो नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन में सेम चीज दिया हुआ है, बस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया, मतलब इसका पॉइंट भी यही होगा, सी और बी का पॉइंट सारा सेम होगा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होने से क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और ये वाला क्या है, क्या ये अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है? यस अरे मैम। हाँ, ये ड्रॉ देख के तो बताना है अवे फ्रॉम ओरिजिन। हाँ, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कौन से ऑप्शन से मैच हुए, कौन से वाले से मैच हुए, सी से, है ना। नन ऑफ दिस नहीं होगा, इसका मतलब बोलो समझ में आ रहा है ना, लास्ट दिन जैसा किया था वैसा ही तो है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। अब ये वाला बताओ, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, कौन से ग्राफ से ये सही बना हुआ है, तो इक्वेशन मेरा है -x1 + 2x2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वल कर लेना होता है, इक्वल कर लिया। अब x1 और x2 लिख लिया। अब बोलो क्या क्या पॉइंट्स लिखे। तो x1 0 मानेंगे तो x2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर x2 0 मानेंगे तो x1 भी 0 आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कोई दूसरा और एक वैल्यू हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई दूसरा और एक वैल्यू भी हम लोग लेके देख सकते हैं। तो वैसे देखो, एक चीज देखो, दूसरा वैल्यू भी लेके देख सकते हो, क्योंकि लेना तो पड़ेगा, क्योंकि दो ही मेरा 0 0 आ जा रहा है। तो अगर हम लोग दूसरा कोई और वैल्यू ले तो क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, बोलो ना क्या ले, ऐसा कुछ लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो हम x2 को 1 मान लेते हैं, तो मुझे बोलो x1 क्या आएगा। अगर x2 1 लेंगे तो x2 क्या आ जाएगा, x2 1 लेते हैं तो x1 क्या आ जाएगा। ये इसमें पुट नहीं करके बता सकते हैं, ये हम बच्चों की तरह कैलकुलेट करके दिखाएंगे। कितना आ जा रहा है बोलो, हटा देते हैं, बोलो कितना आएगा, तुम लोग ही बताओ। আরে x2 যদি 1 লিখি তাহলে x1 কত আসবে, এটার মধ্যে x2 এর ভ্যালু যদি 1 ধরি তাহলে x1 কত আসবে এটা বলতে পারবে না? 2। तो ये आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब मेरा दो पॉइंट आ रहा है, एक 0 0 और एक हो रहा है मेरा 2 1, ठीक है। 0 0 और 2 1। तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर हम ऐसा एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक 0 0 मतलब तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 1 मतलब क्या होगा, मान लो मैंने ड्रॉ में यहाँ 1 लिया, यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर भी ड्रॉ में मैंने 1 लिया, यहाँ पर 2 लिया, तो 2 1 का मतलब x2 है और y1 है, मतलब मेरा ये कॉमन पॉइंट होगा। तो मेरा ड्रॉ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज तुम लोग मुझे थोड़ा ध्यान से बताना, तो ये जो मेरा ड्रॉ है, ये ड्रॉ कैसा है मुझे बता सकते हो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या ये ड्रॉ बिल्कुल मिडिल से गया है, मतलब ये तो एक 90 डिग्री है ना। तो अगर ऐसा होता है, ये ऐसे हो रहा है, तो ये तुम लोग अगर देखोगे ना, यहाँ पर एक लाइन देखो थोड़ा इधर झुका हुआ है, बाकी दोनों एकदम मिडिल से गया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का जो पॉइंट्स निकल के आ रहा है 0 0 और 2 1, इसको अगर ग्राफ में बहुत ही अच्छे तरीके से प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा मतलब स्केलिंग वगैरह थोड़ा ठीक करके, वैसे स्केलिंग करने का जरूरत नहीं, हम बोल रहे हैं ऐसे ही, मतलब विजुअलाइज करके अगर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पर ले, ये डिस्टेंस को आंखों से देख के अगर बहुत सही तरीके से विजुअलाइज करें,
और 2-1 वाले डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से ले, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो ये ड्रॉ हम लोग का कैसा हो रहा है। मतलब ये ऐसे हो रहा है, मतलब एकदम बीच से जाएगा, मतलब ये देखो ना, ये 45 डिग्री 45 डिग्री दिख रहा है, अगर आंखों से देखो ना तो पता चलेगा, और ये नीचे की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो तुम लोग बोलो कि कौन सा लग रहा है सही, मतलब हमारा ये 45 वाला डेटा मतलब ड्रॉ होना चाहिए, या फिर ये ज्यादा झुका हुआ वाला डेटा होना चाहिए, क्या लगता है तुम लोग को क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, झुका हुआ, ये जो है ये होना चाहिए। अच्छा, एक चीज देखो तुम लोग, ये जस्ट मैंने अंदाजे के लिए पूछा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लो 1 देते हैं, यहाँ पर भी मान लो मैंने 1 दे दिया, यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, ठीक है। तो 0 0 का मतलब तो ये वाला पॉइंट, और अगर मेरा 2 1 है तो ये 2 और ये 1, ठीक है, ये 2 और ये 1 ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, चलो सही लग रहा है। और ये वाला देखो, ये 45 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है वो कब हो सकता है पता है, ये 0 0, ठीक है। तो 45, ये हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो ये जो मुझे दिया गया है 2 1, तो 2 और 1 करने से पॉइंट यहाँ पर आएगा। मुझे एक चीज बता सकते हो, ये लाइन ऊपर कब जाएगा, कब जा सकता है, मतलब कौन सा पॉइंट होने से 0 0 के अलावा ये लाइन थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, तुम लोग बता सकते हो, मतलब कैसे बताओगे ये पॉइंट कौन सा है, ये समझ में आने से ही तो समझ में आएगा। मान लो ऐसे करके लाइन यहाँ पर आया था, हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ करके लंबा किया, तो तुम लोग बता सकते हो कब ऐसा पॉसिबल होगा कि ये 45 डिग्री क्रिएट करते हुए बीच से जो है कट करते हुए जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री है, ये बीच से कट करते हुए जाएगा, एक 0 0 पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा कौन सा पॉइंट होने से जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या होने से जाएगा, मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया उसके हिंट से भी तुम लोग बता सकते। दोनों इक्वल। इक्वल, सेम ठीक हो। है। एक्स और वाई अगर हम लोग का इक्वल हुआ ना, तभी ये हम लोग का क्या होगा, ऐसा 45 डिग्री बनेगा। ये भी देखो 45, पहला बात है ये तो ऑप्शन हटा ही दो, इसमें कोई शेडिंग ही नहीं किया हुआ है, ठीक है, बचा ये 3 ऑप्शन, जिसमें से अगर मेरा इक्वल हुआ तभी ये 45 डिग्री क्रिएट करेगा, जो कि तो हो नहीं रहा है कि अगर x1 का वैल्यू जो लेंगे x2 का वैल्यू इक्वल आ जाएगा, मतलब 2 2 आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हट गया। तो ऑप्शन ए या नन ऑफ दिस मेरा कोई आंसर एक होगा। तो एक तो प्लॉटिंग करने से मुझे समझ में आ रहा है कि ड्रॉ इतना है, अब हमें देखना है कि शेडिंग किधर होना चाहिए, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो शेडिंग किधर होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए ना, ये देखो, तो क्या ये टूवर्ड्स ओरिजिन है या नहीं है, बोलो। ये वाला ड्रॉ जो बचा, ए या डी तो बचा, तो क्या ये टूवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं है, यस मैम। या फिर तुम लोग वो पढ़ो ना जो दिया हुआ है कि अगर लाइन मेरा ओरिजिन से जा रहा है तो अबव द लाइन बिलो द लाइन ऐसा होता है, बोलो, पढ़ के देख के बोलो। अबव द लाइन होने से क्या, ये बिलो द लाइन है, तो बोलो ये अबव नहीं है, बिलो द लाइन, तो बिलो द लाइन होने से ग्रेटर देन होता है कि लेस देन होता है, कॉपी में लिखे होगे ना, बिलो द लाइन है तो ग्रेटर देन होता है कि लेस देन होता है, मुझे ही दिखाना पड़ेगा, चलो दिखाओ। लेस देन। देखो शेडिंग क्या है, बिलो द लाइन, तो क्या होता है लेस देन इक्वल टू, तो देखो लेस देन इक्वल टू ये है ना, यही बोल रहे हैं, तो 3 का आंसर ए हो जाएगा, यही पूछ रहे हो। तो ये 6 का ही शायद 3 है, हाँ 6 का 1 2 3, 6 का 3, ए आंसर, ए आंसर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, ये भी काफी बड़ा है, चलो यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है द कॉमन रीजन इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय द सेट ऑफ 5 इनइक्वालिटीज, तो यहाँ पर 5 इनइक्वालिटीज है, 5 इनइक्वालिटी लाइन बना हुआ है, एक है देखो L1 है, L2 है, L3 है और L4 है, हमें बताना है कि ये जो ड्रॉ बना हुआ है इसमें ये कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो सबसे पहले L1 लाइन को देखो, तो ये रहा L1 लाइन, देखो ये ओरिजिन से गया, ठीक है, ये L1 लाइन का जो शेडिंग है ये इधर है, ये एरो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा लाइन है तो शेडिंग को जस्ट एक एक एरो से दिखा दिया है, तो ये हो गया L1 लाइन इधर है, ठीक है। तो मुझे बोलो ये लाइन ओरिजिन से गया है,
और ये या फिर ऐसे छोड़ो ना, ओरिजिन से छोड़ो, ये L1 लाइन का पहले देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। देखो फिर हम बताते हैं। L1 लाइन का ऑप्शन है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 लेस देन इक्वल टू 0 और नन ऑफ दिस। तो बोलो इसका मतलब x1 मेरा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। L1 लाइन में मुझे दो ही ऑप्शन है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 या नन ऑफ दिस है। तो मुझे बोलो अगर शेडिंग इधर है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है x का, तो फिर ये x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि लेस देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन अब हमें लग रहा है कि हमारा होना चाहिए? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले ऑप्शन रखेंगे, लेस देन वाला काट दिया, मतलब सी हमारे ऑप्शन से हट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग L2 का देखते हैं। L2 लाइन का है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सी तो कट ही गया, देखने का जरूरत नहीं है। तो दोनों में L2 है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी अभी हमारा कंफ्यूजन नहीं गया। देखो ऑप्शन ए तो मेरा बच रहा है, ऑप्शन बी भी मेरा बच रहा है। ठीक है, सी मेरा कैंसिल आउट हुआ, तो बी में L2 जो है, सी ए में भी L2 का वैल्यू वही है, तो L2 दिया हुआ है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अभी भी हम लोग एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, एक बार जस्ट चेक कर लेंगे कि सही हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सही है, देखो L2 का लाइन है ऐसा। ठीक है, तो x का पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, है ना। तो अगर L1 जैसे किया हुआ है और L2 जैसे किया हुआ है, दोनों ही केसेस में देख लो x जो है वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो दोनों हमारा सही है, L1 L2। ठीक है, अब L3 पे चलते हैं। तो L3 देखो ये वाला L3, ये जो लाइन है इसका शेडिंग इधर है, तो शेडिंग है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो L3 का वैल्यू जो भी क्यों ना हो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू से होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू से होना चाहिए? ये लाइन देख के बता सकते, बोलो क्या हो L3 का वैल्यू लाइन पर। हाँ बोलो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो L3 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। चलो देखते हैं ऑप्शन ए और बी में कहा ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो कहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, बी में है। देखो सी में लेस देन, ए में लेस देन कर दिया, तो ए कैंसिल आउट हो गया, सी तो पहले ही हो गया था। लेकिन नन ऑफ दिस के साथ भी हमें कंफर्म करना पड़ता है कि बाई चांस ये नन ऑफ दिस होगा कि नहीं, वो देख लेना चाहिए। तो चलो ए और सी तो हटा, अब हमें L4 और L5 को कंफर्म करना है। चलो L4 में देखते हैं L4 का लाइन का शेडिंग कैसे किया हुआ है। तो ये रहा L4 वाला लाइन। ठीक है, इसका शेडिंग है इस तरीके से। तो बोलो ये किधर जाएगा, ये तो ओरिजिन रहा। ठीक है, अब ये है टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ये तो ओरिजिन से गया नहीं है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, बोलो। टूवर्ड्स ओरिजिन। नहीं, टूवर्ड्स होने तो ओरिजिन की तरफ होना चाहिए ना, इधर होना चाहिए। अवे मतलब ओरिजिन से दूर, ऑपोजिट, ओरिजिन जिधर रहेगा उसके ऑपोजिट, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो फिर क्या होना चाहिए, ग्रेटर की लेस? L4 क्या होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन, तो L4 ग्रेटर होगा। चलो चेक करते हैं क्या L4 ग्रेटर है, बी ऑप्शन में बिल्कुल ग्रेटर है। अब चलो L5 का पूछते हैं तुम लोगों से। L5, तो L5 वाला लाइन कौन सा है? L5 देखो ओरिजिन से गया है, तो ओरिजिन से जाने से यहाँ पर शेडिंग है, तो बोलो अबव द लाइन है कि बिलो द लाइन है, ऐसा लिखा हुआ था ना, ये देखो इधर है। तो लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, उसके हिसाब से ग्रेटर और लेस जो है डिसाइड होगा। बिलो द लाइन। हाँ, तो बिलो द लाइन होने से क्या होता है, देख लो पढ़ के। लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन हो रहा है कि नहीं, चलो चेक करो। L5 लेस देन। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस मैच हुए, जो कि बी में जितने भी चीज थे सारे मैच हुए, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 का आंसर हम लोग का बी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर हम लोग का बी। अच्छा, अब 8th नंबर, यहाँ पर 8th नंबर में क्या बोला है, बोला है ए फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, टाइप ए और टाइप बी। तो ये एक फर्म है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो प्रोडक्ट बनाता है, एक है ए प्रोडक्ट, एक है बी प्रोडक्ट। द प्रॉफिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज 20, तो ए प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितना है, 20 रुपीज का प्रॉफिट, ये मैंने रुपीज लिखा है। और बी प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितना है, रुपीज 30 का
प्रॉफिट है, ठीक है। बोथ टाइप्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स, तो दोनों ही मतलब ए और बी, ये प्रोडक्ट जब बनता है तो ये 3 मशीन से प्रोसेस होके निकलता है, M1 M2 M3, और ये भी प्रोडक्ट जो है 3 मशीन से प्रोसेस होके निकलता है, M1 M2 M3, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट, तो एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टाइम का रिक्वायर्स होता है, एंड टोटल टाइम अवेलेबल इन आवर्स पर वीक ऑन ईच मशीन आर एज फॉलोज। तो एक एक प्रोडक्ट के लिए मशीन में कितना टाइम लगता है और एक हफ्ते में मशीन चलाने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है। तो देखो, मशीन 1 को पूरे हफ्ते में 36 आवर्स चला सकते हैं, मशीन 2 को 50 घंटा चला सकते हैं, मशीन 3 को 60 आवर्स चला सकते हैं। बस अवेलेबल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं चला सकते, इससे कम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो अवेलेबल टाइम है, ये लेस देन इक्वल टू फॉर्म में होना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। पहले ये बताओ कि अवेलेबल टाइम अगर मेरा इतना ही है तो ये अवेलेबल टाइम क्या होना चाहिए, मतलब हम 36 आवर से ज्यादा चला सकते हैं कि कम। ऑब्वियसली 36 मैक्सिमम है, बोल तो दिया ना, टाइम अवेलेबल टोटल। तो फिर ये 36 और ये 50 और 60, इसको जब हम लोग इक्वेशन में देंगे तो ये लेस देन इक्वल टू होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू। 36 आवर्स मिल सकता है मैक्सिमम, तो फिर या 50 आवर्स या 60, जो भी बोलो, ये सब मैक्सिमम है, टोटल टाइम अवेलेबल। तो लेस देन होगा कि ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू होगा कि हमें 36 घंटा मिल सकता है या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो देख लो लेस देन कहाँ कहाँ दिया हुआ है। पहला बात है, ये तो कुछ 12 दिया हुआ है, इसको छोड़ो, 50 और 60 ये दोनों लेस देन दिया हुआ, बट ये 12 क्यों दिया हुआ है ये नहीं समझ में आया। 12 तो कुछ नहीं बन रहा है, 36 50 60, बट ये ग्रेटर दिया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा क्या, बचा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन सी बच रहा है, ठीक है। तो सी में है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है, ठीक है। तो x1 x2 हमें क्या मानना पड़ेगा, तो देखो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ये क्या है, ए प्रोडक्ट बनने में मशीन 1 में 3 घंटा लगता है, बी प्रोडक्ट बनने में मशीन 1 में 3 घंटा लगता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो M1 है, जो प्रोडक्ट ए है, वो अगर हम लोग x यूनिट बनाते हैं, प्रोडक्ट बी अगर हम लोग y यूनिट बनाते हैं, तो एक यूनिट बनने में मशीन 1 में 3 घंटा लगता है, तो x यूनिट बनने में कितना घंटा लगेगा। एक यूनिट बनने में प्रोडक्ट ए को मशीन 1 में 3 घंटा लगता है, तो x यूनिट प्रोडक्ट ए बनने में मशीन 1 में कितना घंटा लगेगा। 3x। 3x, ठीक है। और एक यूनिट बनने में मशीन 1 में प्रोडक्ट बी को y 3 आवर्स लगता है, तो y यूनिट प्रोडक्ट बी बनने में मशीन 1 में कितना घंटा लगेगा। सेम ऐसा ही तो होगा, बोलो। एक यूनिट बनने में 3 घंटा लगता है, तो y यूनिट बनने में कितना लगेगा, 3y लगेगा, ठीक है। सेम तरीके से 5 यूनिट बनने में एक यूनिट बनने में 5 घंटा लगता है मशीन 2 में प्रोडक्ट ए को। इसका मतलब तो यही हुआ, प्रोडक्ट ए को मशीन 2 में एक यूनिट बनने में 5 घंटा लगता है, तो एक यूनिट बनने में 5x, और ये वाला फिर कितना हो जाएगा 2y। और लास्ट वाला बता दो तुम लोग, तो मुझे समझ में आएगा कि समझ पा रहे हो तुम लोग जो हम बोलना चाह रहे हैं। 2x। और इधर वाला पूरा बताओ। 6y। और ये सब हो जाएगा ऐड, और ये सब क्या होना चाहिए, ये जो टाइम है ये क्या है, टाइम का टोटल है कि मशीन 1 जो है प्रोडक्ट ए के लिए 3x आवर्स चलेगा, प्रोडक्ट वाई के लिए 3y आवर्स चलेगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू 36 ही चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अब मैंने XY लिया है, इन्होंने X1 Y1 X1 X2 किया है, ठीक है। तो जो किया है वो हम लोग कर सकते हैं, XY लो या X1 X2 लो, देखो बाकी सब सेम है, ठीक है। और सभी हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, और x1 और x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ये हम लोगों ने क्या माना है, आवर्स। तो आवर्स तो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ये आवर्स 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। मतलब 8th का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब 9th वाला फिर से एक ड्रॉ दिया है, देखो क्या बोला है।
यहाँ पर बोल रहा है कि द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज L1 L2 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा सही बना हुआ है। तो पहले देखो ये ए ऑप्शन देखते हैं, ये रहा मेरा L1 ड्रॉ, ठीक है। तो L1 है लेस देन इक्वल टू 12, तो लेस देन इक्वल टू 12 होने से शेडिंग किधर होना चाहिए, लेस देन होने से टूवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड हाँ, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन बना हुआ है। चलो आगे का देखते हैं। L2 लाइन ये वाला है, ये वाला, ठीक है। अब L2 भी है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू होने से टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। तो बोलो ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, हाँ है, क्योंकि हमें कॉमन शेडिंग रीजन दिया हुआ है, तो ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन है हम लोग, ठीक है। अच्छा, L3 दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 30, तो L3 ये हो गया। तो लेस देन इक्वल टू 30 का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इधर होना चाहिए, जो कि है, दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, जो कि है। लेकिन आंसर तो कुछ और है। एक मिनट, मेरा शायद कोई इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, देखते हैं पर फिर से, शायद मैंने L1 वगैरह कुछ पहचानने में गलत किया हो। L1 ये वाला लेस देन इक्वल टू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। L2 हम्म L2, तो L2 का शेडिंग कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, मतलब ये तो कॉमन शेडिंग है। L2 का शेडिंग किधर जाना चाहिए, L2 है हम लोग का लेस देन मतलब ये भी मेरा क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। L2 टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। L3 जो है ये भी मेरा टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर क्यों ना खुद से ही ड्रॉ कर लें, बेटर होगा। ये है L1, कॉमन शेडेड रीजन ये आ रहा है कि नहीं, इसका ड्रॉ इधर होना चाहिए, ठीक है। हम दूसरे कलर से L2 करेंगे ताकि मुझे क्लियरली समझ में आए। L2 का लाइन इनका कैसा लिया हुआ है, ऐसे, तो ये L2 का लाइन कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब L2 जो है वो भी हम लोग का लेस देन है, तो मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लेंगे L4, सॉरी L3 है कुछ इस तरीके से, ठीक है। L3 हम लोग का ये भी लेस देन है, लेस देन मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन। बाकी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हुआ, तो ड्रॉ तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हुआ है। मुझे बोलो कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन वो होगा जहां पर ग्रीन कलर भी दिख रहा है, रेड कलर भी दिख रहा है, ब्लू कलर भी दिख रहा है, वो हमारा कॉमन रीजन होगा। तो उसके हिसाब से बताओ तो कौन सा ड्रॉ सही है, मतलब ऑप्शन ए है कि बी। सी का नीचे दिखाएंगे लेकिन सी आंसर नहीं होगा, अभी देखने से ही पता चलेगा। तुम लोग मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम लोग, ए बी या सी, कॉमन रीजन कहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन बी। हाँ देखो कॉमन यहाँ पर आ रहा है, ये सही किया है, बट ये शेडिंग, देखो ये शेडिंग ठीक क्या है, बट कॉमन रीजन ये दिखाना चाहिए था, जबकि उन्होंने ये वाला पोर्शन दिखा रखा है। कॉमन रीजन तो ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर सारा चीज हो रखा है, तो ये भी ड्रॉ ठीक किया है, बट मतलब कॉमन शेडेड एरिया है वो गलत रिप्रेजेंट कर रखा है। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 9 का बी लिख देते हैं, बाकी सी क्यों नहीं होगा वो तुम लोग खुद देखोगे तो समझ जाओगे, हम दिखा देते हैं, ये देखो। तो यहाँ पर कॉमन शेडेड रीजन कर रखा है, तो हमारे ड्रॉ के हिसाब से तो वहां कॉमन शेडेड रीजन होने वाला है नहीं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी सही आंसर है, ठीक है। तो 9 का आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। अच्छा, अब नेक्स्ट 10th वाला देखो, यहाँ पर क्या बोला है, द कॉमन रीजन सेटिस्फाइंग द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ड्रॉ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। तीनों का तीनों ड्रॉ देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ही है, ठीक है। तो इससे तो कुछ कंफर्म नहीं कर पाए। L1 होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5, अब L1 लेस देन होने से क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये देखो ये टूवर्ड्स ओरिजिन है इस ड्रॉ में, ठीक है। L1 का इसमें तो है ही नहीं शेडिंग, तो बी तो हटाओ, बोलो बी हटेगा कि नहीं हटेगा, इसमें तो शेडिंग ही नहीं है। सी में चेक करते हैं, सी में भी है,
इधर, ठीक है। अच्छा, अब बोला है L2 लेस देन इक्वल टू 8 है, तो लेस देन होने से फिर से क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो L2 कौन सा है, ये वाला। तो ये देखो टूवर्ड्स ओरिजिन ही है ये वाला। यहाँ पर L2 में तो कोई ड्रॉ, ये तो हट ही गया था, छोड़ो L2। ये भी है टूवर्ड्स ओरिजिन, चलो ये टूवर्ड्स ओरिजिन है। L3 पे अब सारा चीज डिपेंड कर रहा है कि आंसर ए होगा कि सी होगा। L3 बोल रहा है कि ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये वाला, ठीक है। और L3 का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये ऐसे हो रहा है। लेकिन सही शेडिंग कौन सा है वो तुम लोग को बताना है, कि सही शेडिंग कौन सा किया हुआ है, ये बताना। तो खुद से एक बार बनाओ, बना के देखो, देखो कैसे देख सकते हो। ये रहा, हाँ बोलो। ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन सी सही नहीं है, ऑप्शन सी गलत है। क्यों गलत है अभी समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग अगर देखें, ये रहा L1, ठीक है, ये रहा L2, और ये लाइन ऐसे गया है L3, ठीक है। अच्छा, अब शेडिंग करते हैं अलग अलग कलर से। जैसे कि L1 है लेस देन होने से टूवर्ड्स ओरिजिन। फिर दूसरा कोई कलर लेते हैं L2 के लिए। L2 है लेस देन मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये वाला। अच्छा, और L3 हम लोग का अवे फ्रॉम ओरिजिन। L3 है अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ऐसे हो जाए। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा हो रहा है बोलो, तो जहां पर तीनों कलर है, तीनों कलर है, ऐसा कौन सा जगह है। तुम लोग ही बताओ, क्या ये भी उसमें इंक्लूड हो रहा है ये जगह, या फिर ये वाला सही दिख रहा है। लाइन सभी में सेम ड्रॉ किया हुआ है, ये इसमें थोड़ा सा अलग है। लेकिन मुझे बोलो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा दिख रहा है, वही हमारा आंसर होना चाहिए, जहां पर तीनों कलर हो। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कॉमन नहीं है, चेक करके देख लो तुम लोग। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ना, उसी हिसाब से देख लो यहाँ पर तीनों कलर कहाँ है। क्योंकि ये स्काई वाला जो कलर मैंने दिया है, स्काई ब्लू जो दिख रहा है तुम लोग को, ये स्काई ब्लू तो कहाँ पर से जा रहा है, L1 के ऊपर से जा रहा है। तो L1 मतलब तो यहाँ पर होगा ना, इसमें तो आएगा नहीं, ये वाले पोर्शन में नहीं आएगा जो कि इन्होंने कर रखा है। तो मुझे बोलो कौन सा आंसर होगा, बात समझ में आया मेरा, कौन सा आंसर होगा बोलो। देखो ना, ये तो सिंपल सा बात है। यहाँ पर L1 जो है, L1 ये वाला लाइन अगर देखोगे तो इसका अगर हम अलग अलग कलर से करते हैं तो ये वाला, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन। चलो दूसरे किसी कलर से यहीं पर करके दिखा देते हैं। L2 का, L2 ये वाला है, तो ये भी मेरा टूवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। तो ये स्काई ब्लू देखो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब जब तक इसमें दूसरा दो कलर नहीं आएगा तब तक कॉमन शेडेड रीजन कैसे होगा वो वाला। और L3 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मेरा कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर देखो, ये जो जगह इन्होंने दिखाई, यहाँ पर ग्रीन और स्काई ब्लू गया, रेड तो नहीं गया ना। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। मतलब देखा जाए तो ये वाला सही है। अब लाइन अलग अलग क्यों है, तो इसका मतलब फिर हमें एक एक करके इक्वेशन बना के देखना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तो मैंने इक्वेशन बना के नहीं किया। तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो कि पॉइंट्स कौन सा सही बना हुआ है, उसके हिसाब से भी आंसर आ जाएगा। तो बोलो कौन सा सही है 10 का। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हम लोग का सही है, ठीक है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर तुम लोग चाहो तो पॉइंट बना के भी इस चीज को ट्राई करके देख सकते हो। मतलब क्या करना चाहिए, सिंपल है, ऐसे करना है। ये जो दिख रहा है x+y=5 करना है। तो मेरा क्या क्या हो जाएगा पॉइंट्स, तो 0 दोगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 दोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 0 5, तो 0 ये देखो 5, और यहाँ पर भी देखो, ये देखो 0, और ये हम लोग का हो गया 5, ये L1 का ड्रॉ हो गया। तो L1 यहाँ पर भी 0 5 है, यहाँ पर भी 0 5 है, ठीक है। तो ये दोनों सही दिख रहा है। बाकी ये तो हटा ही सकते हो क्योंकि यहाँ तो कोई शेडिंग लगा ही नहीं है। बाकी लाइन इसमें भी सही बना हुआ है, ठीक है, तीनों में। अभी तक मतलब अगर लाइन के हिसाब से जाओगे तो अभी तक कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग। ये =8 हो जाएगा। तो x0 लेने से y हो जाएगा 4, और y0 लेने से x हो जाएगा 8, ठीक है।
तो एक हम लोग का हो गया 0 4 और 8 0, तो 0 और 4, 1 2 3 4, ये देखो 0 4 और 8 0, तो ये देखो 8 मतलब ये हो गया 8 और ये यहाँ पर ये 8 है, ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, तो ये L2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर L2 चेक करोगे तो 0 4 और ये वाला भी सही बना हुआ है, यहाँ पर 0 4 L2 के लिए और ये 0 8, ये भी लाइन मेरा सही बना हुआ है, ठीक है, चलो। अच्छा, फिर इसके बाद है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो ये भी चेक करके देख सकते हो। तो x 0 होगा तो y हो जाएगा 4, y 0 होगा तो x हो जाएगा 3, ठीक है। तो 0 4 और 3 0, तो ये देखो 0 4, ठीक है, और 3 ये रहा, ये 0 होने से y 0 होने से x हो जाएगा 3। हाँ, तो इसका मतलब 3 0, तो उसके बाद वाला 3 0 हो जाएगा, तो ये रहा मेरा यहाँ पर 3 और ये 0, ठीक है। और तो मेरा 2 पॉइंट निकल के आ रहा है, एक हो रहा है 0 4, एक हो रहा है 3 0, तो 0 मतलब x 0 और ये रहा 4 और ये, हाँ ये बन गया। यहाँ पर देखते हैं 0 4, तो ये हो गया 0 x और y 4, ये हो गया, और 3 0, तो 3 0 ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी बना हुआ ही है, ये रहा 0 और ये देखो ये है 0 और यहाँ पर है 4, तो x 0 होने से y 4 होना चाहिए था, ठीक है। ये नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट देखो अच्छे से, यहाँ पर चेक करके, अगर x 0 है तो y 4 होना चाहिए, तो x 0 है तो y 4 होना चाहिए L3 के लिए, लेकिन इन्होंने 3 पे लगा दिया है। और एक है कि x 3 y 0, तो x 3 ये होगा और y 0 हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट, तो L3 वाला लाइन ही गलत ड्रॉ है सी में। बोलो, ऐसे भी चेक करके देख सकते हो, L3 वाला लाइन ही गलत है। इसमें इसमें अगर देखा जाए तो इसमें शेडिंग जो है जिस तरीके से किया हुआ है उसमें L1 तो कवर ही नहीं हो रहा है, तो आंसर या तो ए होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। अब उसको भी चेक करने के लिए हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है कि टूवर्ड्स ओरिजिन, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सी वाला ये L3 लाइन ही गलत दिया हुआ है, L3 का जो प्लॉटिंग पॉइंट है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए देखो ये ड्रॉ कैसे बना हुआ है, गलत बना हुआ है। ये दो ड्रॉ सेम बना हुआ है, ये और ये ड्रॉ देखोगे ना तो सेम बना हुआ है, लाइंस इसमें दोनों में सही है, इसमें L3 वाला लाइन गलत है, बाकी इसमें शेडिंग है नहीं, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये वाला हम लोग का आंसर हो जाए। बोलो, मेरा ये वाला पॉइंट भी समझ में आया कि हम लोग इसको और एक तरीके से भी समझ सकते हैं। ये L3 गलत था, ये क्लियर हुआ, और दो ही क्वेश्चन है, बोलो ये L3 गलत है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो ही क्वेश्चन है हम लोग का। देखो इसको कैसे करके हम लोग डील कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन, कि अगर हम लोग इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो इसमें से कौन सा पॉइंट्स हमें मिलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करके हुआ, तो जो इनइक्वालिटीज है वो है कुछ इस तरीके से, तुम लोग लिखो। एक है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 20, तो मैंने उसको 20 कर लिया, या फिर पहले लेस देन इक्वल टू 20 लिख लेते। फिर है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और है हम लोग का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि ये सब प्लॉटिंग पॉइंट में से कौन सा हम लोग का पॉइंट है, ठीक है। तो हम पहले इसको लिखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, तो हमें कैसे प्लॉटिंग पॉइंट लेना होता है, एक बार एक को 0 मानना होता है, एक बार दूसरे को 0 मानना होता है। तो अगर x 0 मानेंगे तो y कितना आएगा, 4, अगर y 0 मानेंगे तो x कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, तुम लोग बताओ, हम तो कर ही लेंगे, तुम लोग बताओ, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये बताने में थोड़ी ना टाइम जाता है। x 0 हो जाएगा तो y कितना होना चाहिए, 6, और y 0 होगा तो x कितना होना चाहिए, 4. 4, ठीक है। तो हम लोग का पॉइंट क्या क्या निकल के आ रहा है वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट निकल के आया, 0 4 और 10 0, ठीक है। यहाँ क्या पॉइंट निकल के आया, 0 6 और 4 0, और है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक फ्री हैंड में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फ्री हैंड में ड्रॉ करते हैं। अब पॉइंट्स हम लिखते हैं, हम यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2
4, 2 का गैप दे रहे हैं, 6, 8, 10 तक लिखेंगे। 10 तक करना पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू मेरा 10 है, तो इधर भी हम वही करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब मुझे प्लॉट करना है, तो हम प्लॉट करते हैं। एक है, पहला है 0, 4, तो 0 और 4 मतलब ये वाला पॉइंट, तो हम ये ले लेते हैं, ये मेरा 0, 4 हो गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर है 10 और 0, तो 10 और 0 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये हो गया मेरा 10, 0। अब इससे मुझे करना है एक स्ट्रेट लाइन, हम इसको ऐसे कर लेते हैं एड ऑन। ठीक है, हो गया। अच्छा, फिर ये वाला 0, 6, इसका दूसरा कलर लेंगे, 0, 6 है और 4, 0 है, तो 0, 6 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, और 4, 0 है, 4 और 0 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों को भी मुझे करना चाहिए ऐड। ठीक है, ये हो गया मेरा ऐड। अब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के अकॉर्डिंग मुझे शेडिंग करना चाहिए, तो ये दोनों ही है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू होने से शेडिंग किधर होगा दोनों ही केसेस में? टूवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स। हाँ, तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो पहले ये वाला करते हैं, टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, ये लग के होगा मेरा, वो करते वक्त थोड़ा थोड़ा छूट जा रहा है, ये सारा चिपक के होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल है, और ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बोलो कि मेरा कॉमन रीजन कौन सा हुआ क्या? अच्छा, ये भी देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, तो हम जस्ट एक लाइन से दिखा रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऐसे 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 एरो इधर 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 ऐसे जाएगा, इधर का इधर 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 ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर ही कॉमन शेडेड रीजन हम लोग का आएगा। तो ये हम और नहीं दिखा रहे, जस्ट 2 लाइन दिखा रहे, क्योंकि उतना पूरा खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे दिखाएं, तो ये x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन मतलब मेरा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्लू वाला कलर भी इस तरीके से आके ये कॉमन शेडेड रीजन बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताने के लिए बोला है कि अगर हम लोग इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है? सोल्यूशन स्पेस, जिसको हम लोग कॉमन शेडेड रीजन से दिखाते हैं। अब हमें बताना है कि कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, तो मेरा रीजन जो है वो कौन सा निकला, वो रीजन को हम ऐसे ब्लॉक करके बताएंगे कि मेरा रीजन कौन सा है। तो हम दूसरा कोई कलर लेके बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये रीजन मेरा कुछ इस तरीके से है, ये रेड कलर से हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये रहा, ये रहा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसमें मेरा पॉइंट कौन कौन सा है, मतलब ऐसे वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर बना है, तो इसमें मेरा पॉइंट कौन कौन सा है? एक तो ये वाला पॉइंट है जो मुझे पहले से पता है, 0,4। ठीक है, एक मेरा ये वाला पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, 0,0। ठीक है, अच्छा, और एक मेरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मुझे पता है, 4,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी पता है मुझे, कौन सा पॉइंट नहीं पता है मुझे? ये वाला पॉइंट नहीं पता है, ये वाला पॉइंट मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा जो ये स्क्वायर जैसा, स्क्वायर नहीं है, मतलब एक 4 साइड्स का जो वैल्यू निकल के आया, ये रेड कलर से मैंने दिखाया, जिसमें मुझे एक पॉइंट नहीं पता चल रहा है, जो कि मेरा येलो और जो है ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन है, येलो और ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन है, मतलब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। तो मुझे अगर वो पॉइंट पता करना है, तो मुझे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना चाहिए। तो सॉल्व करने से एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही मेरे इस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरा क्या है? तो इक्वेशन है मेरा, देखो ऐसा सॉल्व करके दिखाते हैं तुम लोगों को। यहाँ पर 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो सॉल्व अगर करेंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर ये देखो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं ताकि पता चल जाए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कोई भी मेथड से कर सकते हो, हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देते, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया 6x प्लस 15y, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 24। अब माइनस कर, तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया 11y इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू 36/11। ठीक है, अब सेम तरीके से हमें निकालना चाहिए x।
ठीक है, सेम तरीके से हम लोग x निकालेंगे, तो x को सब्सटीट्यूट कर देते, 2x प्लस 5 इंटू 36/11 इक्वल टू 20। मेन जो इक्वेशन है ये तो मैंने मल्टीप्लाइड किया है, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 180/11। 2x इक्वल टू 40/11, तो x इक्वल टू 40/11 इंटू 1/2, तो 20/11, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू मेरा आ गया 20/11 और 36/11, 36/11, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स मुझे मिला, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। तो 0004 40 एंड 20/11 36/11, तो 000440 20/11 36/11, मतलब ऑप्शन ए के साथ मेरा ये आंसर मैच हो रहा है। तो इस तरीके से उसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हमें ड्रॉ करना चाहिए, हाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हुए, पहला बात है यहाँ 10 दिया है बी में, जो कि नहीं आ रहा है हमारा ऐसा कोई पॉइंट, 6 वाला भी कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, डी में भी सेम प्रॉब्लम है, और सी का सारा सही है, बट 2 और 3 हमारा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। 20/11 और 36/11 ये पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे। तो ये तो लास्ट का जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारा काफी बार पूछ चुका है। वैसे यहाँ पर कुछ रिपीट होने का चांसेस नहीं होता है कि पिछले साल आया है तो इस साल आएगा, ये सब कंसेप्ट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट कभी नहीं होता है। तो 6x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो x और y फाइंड आउट करेंगे। तो x 0 होने से y कितना हो जाएगा, 18, और ये अगर y 0 हुआ तो x कितना हो जाएगा, 3। x 0 होने से y 3, y 0 होने से x 12 हो जाएगा। x 0 होने से y 10, y 0 होने से x हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या कर लेना है, देखते हैं x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन भी कुछ है कि नहीं। नहीं, और इसमें कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग का जो पॉइंट्स है वो तो फाइंड आउट हो गया। क्या क्या हुआ है, 0 18 3 0 0 3 12 0 0 10 5 0, ठीक है। अच्छा, अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 18, तो हमें 18 तक पॉइंट्स लेके ड्रॉ करने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ले लेते 3, उसके बाद मैंने ले लिया 6 12, नहीं 3 के बाद ले लेते हैं 6, 6 के बाद 9 होना चाहिए, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 3 3 का गैप लिया। इधर भी वैसे ही लेंगे, 3 6 9 12 15 और 18, ठीक है। अब पॉइंट्स हम लोग लगा लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 और 18, तो 0 और 18 मतलब ये वाला हम लोग का हो जाएगा 0,18, और उसके साथ दूसरा पॉइंट है 3 0, तो ये हो गया 3 और 0 मतलब ये वाला, तो इसको ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, फिर 0 3 और 12 0, 0 और 3, तो यहाँ पर हो गया 0 और 3 और 12 0, तो ये हो गया 12 और 0, तो ये वाला पॉइंट, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हम लोग का 0 10 और 5 0, तो 0 और 10 दूसरे कलर से करना पड़ेगा, 0 और 10, तो 9 के बाद
10, 11, 12 3 पॉइंट होगा, तो 10 मान लेते हैं यहाँ पर है 0, 10, और दूसरा है 5, 0, तो 5, 3, 4, 5, ये कर लेते हैं 5, 0। तो ये अंदाजे से हो गया। अब शेडिंग करेंगे, तो शेडिंग देखते हैं। सभी है ग्रेटर देन होने से सभी हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ब्लू वाला भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। फिर इसके बाद जो येलो वाला है वो भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ठीक है, ये बने। तो अब हमें देखना है कि हम लोग का कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है। तो हम लोग का कॉमन शेडेड रीजन जो है वो कुछ ये पॉइंट्स को लेके बन रहा है। ये कॉमन शेडेड रीजन है। ये हम थोड़ा सा ऐसे करके दिखा के फिर हटा देंगे ताकि समझ में आ जाए। कॉमन शेडेड रीजन है ये इतना जगह, ठीक है, ये जगह कॉमन शेडेड रीजन है मेरा। तो ऐसे करेंगे तो हट जाएगा कॉमन शेडेड रीजन। यहाँ पर येलो भी है, ग्रीन भी है, और जो है ब्लू भी है। ठीक है, तो अब कॉमन शेडेड रीजन का पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पॉइंट्स हो जाएगा, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आया है। ये मैंने लाइन को तो यहाँ आगे बढ़ाया नहीं है ना, अगर लाइन को बढ़ाओगे तो पता चल जाएगा। तो रीजन का पॉइंट ये है, एक हम लोग का ये वाला पॉइंट है जो भी हम सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सा पॉइंट हमें पता है, जिसमें से ये 12, 0 हमें पता है। ये देखो, ये वाला हमें नहीं पता, ये वाला भी हमें नहीं पता, ये हमें पता है 0, 80। ये दोनों पॉइंट्स हमें पता है कि क्या क्या है। तो 12, 0 और 0, 18 हमें पता है। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अगर ये वाला पॉइंट निकालेंगे, ये कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, अब हमें ये दोनों लाइन का सोल्यूशन करना पड़ेगा। करने से ही हमें पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोगों ने ग्रीन ब्लू तो लिख दिया, बट मुझे लाइन याद करना पड़ेगा। तो ग्रीन वाला लाइन मैंने कौन से वाले से किया था, 0, 10 और 5, 0। तो 0, 10 और 5, 0 मतलब ये वाला 2x+y एक है मेरा, ये वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा 2x+y। और जो येलो वाला लाइन है वो है मेरा 0, 3, 12, 0 मतलब 4+x+4y = 12। x+4y = 12। ये एक सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 2x+5 = 10। तो 2x+8y, ये 5y = हो जाएगा 12 × 2 24। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो -3y -12, तो y = हो गया 4। तो अब यहीं से x भी निकाल लेंगे। तो x कितना हो जाएगा, x+4y = 12। तो x = 12 - 4 × 4। तो x = 12 माइनस x+4y और 2x+y 10। अच्छा, ये 5y नहीं है, सिर्फ y है, सॉरी। 2x+y 10 है। ठीक है, ये ठीक करना पड़ेगा। 2x+y 10 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7y = -14। तो y = हो जाएगा 2। तो अब 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 8। तो 12 - 8, तो ये हो जाएगा 4। तो आंसर हो गया 4, 2। तो ये दो लाइन का जो इंटरसेक्शन है ये मेरा हो जाएगा 4, 2। कौन से दो लाइन, x प्लस मतलब 0, 3, 12, 0, 0, 3, 12, 0 मतलब पीला वाला, और ये वाला 0, 10
और 50, मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा 4,2। अब ये निकालना पड़ेगा, तो ग्रीन वाला और ब्लू वाला। तो ग्रीन वाला मतलब 0, 10, मतलब ये वाला तो 2x + y 10 और 6x + y 18। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस करने से ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट। -4x = -8, तो x = 2 हो गया। y कितना हो जाएगा? 6x + y 18, तो ये हो जाएगा 2x + y, यहाँ पर हो जाएगा 4x और ये 2 हो गया, तो 6x + y 18, तो 6x = 18 माइनस, सॉरी ये तो मुझे x का वैल्यू पुट करना है, + y 18, तो y = हो जाएगा 18 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो मेरा 2,6 ये पॉइंट निकल के आया, ये वाला निकल के आ गया 2,6। तो क्या क्या पॉइंट आया? 12 0 0 18 2 6 4 2। देखते हैं, 12 0 0 18 0 0 तो कुछ नहीं आया, ओरिजिन वाला कोई आंसर मतलब डी नहीं होगा। तो और देखते हैं, 12 0 0 18 4 2 2 6 4 2 2 6, मतलब ऑप्शन ए से मेरा आंसर आ गया। तो 2 का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां पर ये मेरा सारा पॉइंट जो है मैच हो रहा है। बट अगर हम लोग देखें कि 5 0 ये सब तो हमारा कोई पॉइंट्स आया ही नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हम लोग का होगा। तो जो पॉइंट्स हमें नहीं मिल रहा है, वो दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करके वो पॉइंट क्रिएट कर रहा है, वो दोनों लाइन को सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। तो देखो, ये वाला हम लोग का बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, इससे आए तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, अदरवाइज नहीं आता है। ये कि देखो, एमसीक्यू सारे 1 नंबर के हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो वेटेज है वो मैक्सिमम जो है 1 ही होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा कुछ मार्क्स का नहीं आ सकता है, मतलब जो इनइक्वालिटी का बात कर रहे हैं, इक्वेशन का बात नहीं कर रहे, इनइक्वालिटी का। तो ये हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, इस ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आएगा आने से। तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फाइनेंस फॉर मैथ्स, यानी कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं।